चलिए, क्लासेस की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। आप लोग अभी फिलहाल म्यूट पे रखिएगा। जहां पे कोई चीज नहीं समझ में आएगी जरूर पूछिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। तो हम गेम भी नहीं सकते हैं क्या? जी कंपल्सरी कहाँ? कल सुबह आना। मैं सलाह सबको पीपीटी दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, चलिए। अभी रमल का एक इंट्रोडक्शन है छोटा सा। आप लोग जिसको रमल के बारे में जानकारी है, हो सकता है इससे थोड़ी सी और जानकारी आपको मिल जाए। बाकी जिनके लिए नया है वो लोग ध्यान से इसको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जहां ना समझ में आए जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए लेट अस बिगिन। पहली चीज, रमल में कोई भी प्रीवियस नॉलेज आपके पास एस्ट्रोलॉजी की नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कुछ भी नहीं आता एस्ट्रोलॉजी के बारे में तब भी आप रमल सीख सकते हैं। ये आपका इंटरेस्ट डेवलप जैसे जैसे करता जाएगा वैसे वैसे आप इसमें आगे एक्सीड करते जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कोई और रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्या क्या हम देख सकते हैं रमल से? रमल ज्योतिष से आपके किसी भी जीवन के कोई भी तरीके के सवाल हैं वो आप जवाब रमल से दे सकते हैं, जो कोई और मोडालिटी नहीं देती है। हर प्रश्न, किसी भी तरीके का प्रश्न होगा, किसी तरीके का क्वेश्चन होगा, यू कैन आंसर थ्रू रमल ऑलवेज, एंड यू विल गेट अ वेरी प्रिसाइज आंसर। बहुत सटीक आंसर मिलता है आपको। हो सकता है कि कभी कभार गलत भी आएगा आपका आंसर, उसकी एक प्रोसेस है जिस वजह से हमारा आंसर गलत आता है, क्योंकि कोई मोडालिटी 100% परफेक्ट नहीं हो। सेम वे में रमल इज ऑल्सो नॉट 100% परफेक्ट, या श्योरिटी 100% नहीं होती है। इट इज ऑलवेज 80%, 95%, 90% इस तरीके से रहती है। बट देर इज ऑलवेज अ वेरियंस ऑफ 5%। 5%, 10% का वेरियंस हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी मोडालिटी हो। चाहे एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, वास्तु ले लीजिए, एनी मोडालिटी। हर मोडालिटी में ये एक परमात्मा की तरफ से दे दिया गया गैप। क्योंकि आप अगर 100% हर बार करते रहेंगे तो अपने आप को भगवान समझने लग जाएंगे। परमात्मा ये चाहते हैं धरती पे रहो, इंसान रहो। इंसान बनाया, भगवान बनने की कोशिश मत करो। लेकिन उनके पास तक के पहुंचने के लिए 80% भी अगर आप लोग का आंसर सही आ जाता है तो यू आर होम, आपने अपना काम कर लिया। 20% अगर गलत भी आता है तो उससे डीमोटिवेट मत होइएगा कभी भी। ये डीमोटिवेशन के चक्कर में रमल लोग छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरे साथ के लोग पढ़ने वालों ने छोड़ दिया। उनमें से आज मेरे ख्याल से एक या दो लोग हैं जो एक्चुअली एक्टिवली रमल में इन्वॉल्व हैं। पल्लवी जी हमारे साथ हैं इस समय, मेरी मुंह बोली बहन है। और ये भी हमारे फर्स्ट बैच में थी हमारे साथ। पल्लवी जी ने सीखना शुरू किया था। और आज हम दोनों लोग रात में 2 बजे भी फोन कर लेंगे एक दूसरे को कि हाँ ये कुछ नया चीज पकड़ में आई है। हम लोग इस तरीके से डिस्कस करते रहते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट बैच में थी, ये आज भी रमल में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। और इनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें मैं नहीं देख पाता हूँ जो ये देख के मुझे बताती हैं कि ये देखिएगा मोहित भाई, यहाँ पे ये चीज, एक नई चीज मिली है, इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से हो सकता है। तो ये आप लोग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इन्वॉल्व होकर के इस विद्या को सीखना चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आदमी छोड़ देता है, क्योंकि जहां हमारे क्वेश्चंस गलत आने लग जाते हैं तो आदमी कहता है अरे मेरे क्वेश्चंस तो गलत आ रहे हैं। डीमोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर है इस विद्या में। और आदमी डीमोटिवेट होकर के छोड़ने के पीछे तुरंत भागने लग जाता है कि अरे छोड़ो जाने दो, चलो न्यूमरोलॉजी कर लेते हैं, चलो टारो निकाल लेते हैं। ये विद्या इन सबसे ऊपर है। इस विद्या से आपको जितने सटीक आंसर मिल सकते हैं कोई विद्या नहीं दे सकती आपको। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है,
किसी भी तरीके के क्वेश्चन आप इससे आंसर कर सकते हैं। हर क्वेश्चन का जिसमें समय की निर्धारित करना है कि हाँ ये कोई कार्य किस समय में होगा, कोई पर्टिकुलर वर्क है इट विल बी गेटिंग कंप्लीटेड इन अ पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम, दैट टाइम भी आपको इससे पता चल सकता है कि आज मुझे ये पूछना है कि मैं कल गाड़ी किस तरीके की लूंगा या कब लूंगा मैं गाड़ी, मुझे कार खरीदनी है मान लीजिए, तो वो ये भी बता देगा कि फला इतने इतने पीरियड के अंदर आप गाड़ी खरीद लेंगे। एग्जैक्ट आता है, 4 महीना 5 दिन करके आपको मिल जाएगा, 1 साल 4 महीना 5 दिन निकाल देगा। शॉर्टेस्ट टाइम 5 डेज, 4 मंथ्स मिड पार्ट, 4 महीने 5 दिन के अंदर आप गाड़ी ले लेंगे। नहीं तो 1 साल 4 महीना 5 दिन के अंदर आप गाड़ी ले ही लेंगे। ये टाइम ऊपर नहीं जाता है, ये इतना सटीक आता है। ठीक है, बहुत तरीके हैं इसको निकालने के, रमल को कैलकुलेशंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आप लोग को वो तरीके बताऊंगा जो काफी इजी हैं और कॉमनली यूज होते हैं और उससे प्रिसाइज प्रिडिक्शन आपकी निकल के आती है। इंट्यूशन बेस है रमल का सबसे बड़ा, कह लीजिए की पूंजी जो है वो है इंट्यूशन आपकी। अपनी इंट्यूशन पे भरोसा जहां नहीं हुआ या विद्या पे भरोसा नहीं हुआ, आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। अगर आप अच्छे मन से अपनी विद्या के ऊपर भरोसा करके, अपने आप पे भरोसा करके अगर आप क्वेश्चंस के आंसर देंगे, आंसर सही आएगा ही आएगा, गलत नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा 19-20 हो सकता है टाइम आपने गलत निकाला हो, या हो सकता है टाइम फ्रेम आपको आगे जाके पता चले कि हाँ ये टाइम थोड़ा ज्यादा चला गया, लेकिन आंसर होगा सही, उत्तर आपका सही आएगा। देखने का तरीका और इंटरप्रिटेशन का तरीका आपके अपने इंट्यूशन के ऊपर जाता है। कोई भी विद्या, चाहे एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए चाहे रमल ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ दे आर इंटरप्रिटिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन और पर्टिकुलर थिंग विच दे आर टेलिंग एनीवन। किसी भी इंसान की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है, हर किसी की भी डिफरेंट होती है। इंटरप्रेट आप कैसे कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है, दिमाग से नहीं, दिल से नहीं, पेट से आवाज क्या आ रही है, व्हाट इज योर गट फील। तो गट फील की ही ये विद्या है और उसको डेवलप करने के तरीके हैं जिसे वाक्य सिद्धि कहा जाता है। वाक्य सिद्धि आपको ये विद्या प्रोवाइड कराती है। इसके लिए एक मंत्र है, इनफैक्ट 3 मंत्र हैं जिनकी सिद्धि बहुत जरूरी होती है आपकी इंट्यूशन बढ़ाने के लिए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ लीजिएगा। आपकी मंत्र सिद्धि जो है, अधिकांश लोग करते क्या है, मंत्र सिद्धि पे ध्यान ही नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं कि मैंने कर लिया, हाँ ठीक है चलो, मैं रोज एक माला किया, आज किया कल किया परसों नहीं किया, एक हफ्ते तक के मैं भूल गया करना, मैं अपनी वो पूजा कर रहा हूं, मैंने वो मंत्र की साधना ही नहीं करी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये मिस्टेक हम लोग करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक को आपने नहीं करना है। मंत्र साधना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आंसर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बार बार बोल रहा हूं। इस मंत्र साधना की वजह से मुझे जो ज्ञान मिला है मैं जानता हूं, साधक मैं बहुत पुराना हूं, 20 साल हो गया मुझे साधना करते हुए, लेकिन ये एक मंत्र जो है, इससे आपकी जो वाक्य सिद्धि होती है कि जबान से आपने कुछ बोल दिया, आपको रमल के कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रमल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इंसान की बात सुनेंगे और कह देंगे हाँ भैया हो जाएगा, या जाओ नहीं होगा ये काम। ये वाक्य सिद्धि होती है, वो सिद्धि सिर्फ मंत्र साधना से ही आती है और किसी भी तरीके से नहीं मिलेगी आपको। पहले रमल बहुत तरीके के लिए यूज किया जाता था क्योंकि ये बहुत पुरानी विद्या है, तो इन राजा महाराजा के टाइम पे ये यूज होती थी। इसको बहुत सारे नेपोलियन हैं, आपके भगवान कृष्ण हैं, शकुनी हैं, इस तरीके के लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा यूज किया। सीरियल्स में भी देखने को मिलता है, कौन सा एक सीरियल था मुझे नाम नहीं याद है, उस सीरियल में भी इसका यूजेस दिखाया गया था, बट पीपल डू नॉट नो चंद्रकांता अबाउट दिस। चंद्रकांता, चंद्र यस, चंद्रकांता में, चंद्रकांता में कोई कैरेक्टर था जो इसको यूज करता था।
तो रमल एक ऐसी विद्या है जो बहुत पुरानी प्राचीन विद्या है। तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि भाई गड़ा धन है कि नहीं। अब आज की तारीख में आपसे कोई पूछने नहीं आएगा कि मेरे घर में गड़ा धन है कि नहीं। आपने कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। गड़ा धन का ये सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि धन एज इन फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी, नो। धन वो भी है कि अगर उस घर से समृद्धि मिल रही है आपको, तो वो भी आपका धन है। दैट इंटरप्रिटेशन इज योर्स। आपने कैसे इंटरप्रेट करना है। किसी ने पूछा आपसे कि गड़ा धन है कि नहीं, तो वो उससे ये पूछिएगा कि भाई एक्चुअल धन की बात कर रहे हो कि समृद्धि की बात कर रहे हो। समृद्धि सिर्फ धन से नहीं आती है। अगर मन की शांति आपको उस घर में मिल रही है तो वो भी समृद्धि है आपकी। तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई मकान खरीदना है या मुझे युद्ध पे जाना है। अब आज के दिन में कोई आदमी आपसे ये पूछेगा तो नहीं ना आकर के युद्ध पे जाना है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर पूछ सकता है कि चाइना और यूएस में वॉर होगी कि नहीं। उसका प्रिडिक्शन आप इससे निकाल सकते हैं। चीजों का इंटरप्रिटेशन आपने उसकी तरीके से करना है। बच्चों की पढ़ाई है, मैरिज है, एजुकेशन है, इन सब तरीके के किसी भी तरीके का कोई सवाल है आप इससे जवाब दे सकते हैं। वैदिक हिस्ट्री में स्क्रिप्चर्स जो लिखी हुई है इसमें मोडालिटीज में ये माता पार्वती ने ये विद्या अर्जित करी थी। उनको किसने सिखाई। उनको भगवान शिव ने सिखाई। और भगवान शिव को किसने सिखाई। तो सब सर्वज्ञानी हैं, उनको सब चीज मालूम है। लेकिन भगवान शिव को भी भैरव ने सिखाई, उनके ही रूप में। इसलिए भैरव की उपासना हमको करनी चाहिए, क्योंकि ये विद्या बेसिकली भैरव की ही डेवलप्ड है। जब ये गेम तरीके का खेल रहे थे माता पार्वती और भगवान शिव, तो उसमें माता पार्वती एक जगह जाके छुप गई। जो पढ़ा है मैंने, मैं उसके हिसाब से आप लोग को बता रहा हूं, हो सकता है वेरिएशंस हो उसमें। तो जब छुप गई तो भगवान शिव ढूंढना चालू किए। गेम तो गेम है, अब उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल ना करते हुए नॉर्मल वे में उन्होंने ढूंढना चालू किया। बहुत टाइम बीत गया, बहुत समय बीत गया, वो नहीं ढूंढ पाए। फाइनली जब वो निराश होकर के बैठ गए तो भैरव प्रकट हुए। भैरव ने 4 बिंदु बनाई। 4 बिंदु से कहा कि आप इससे निकालिए, आप इसी से 4 बिंदु से आपको पता चल जाएगा कि माता पार्वती कहाँ छुपी हुई है। भैरव बाबा से शिव जी ने कहा कि 4 बिंदु से कैसे पता करेंगे, तो उन्होंने 4 और बनाई। इसलिए 8 बिंदु बनी। टोटल 8 बिंदुओं से 64 कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं, 64 कॉम्बिनेशन। एंड भैरव के रूप भी 64 होते हैं। मेन 8 भैरव के रूप हैं, जो कि मैं ग्रुप पे भी डालता रहता हूं। अष्ट भैरव, जो हमारे अष्ट भैरव के रूप हैं, वो आपके मेन 8 रूप हैं, जिनसे ही रमल का उत्पत्ति हुई है। रमल की उत्पत्ति ही वहीं से हुई है। इसलिए भैरव की उपासना आप सबको करनी चाहिए। मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं, भैरव जी आपको माता के पास लेके जाते हैं। कोई देवी की उपासना आप करेंगे एज रमल से थोड़ा सा डिटोर ले रहा हूं। रमल माता पार्वती कुष्मांडनी के रूप में हम उनको पूछते हैं। रमल में किसी भी देवी की पूजा के लिए आप डायरेक्टली देवी की पूजा नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट अलाउड। लोग करते हैं बट इट इज नॉट अलाउड। एक पाथ होता है, बिना भैरव की उपासना के आप देवी के पास नहीं पहुंच सकते। भैरव के किसी भी फॉर्म की पूजा करेंगे, उसके बाद आपको भैरव बाबा ही रास्ता दिखाएंगे कि किस देवी की पूजा करनी है आपको। वो रास्ता बताते हैं कि आपने आज उपासना करना शुरू किया, आपने 1 महीना भैरव की उपासना करी, और दूसरे ही महीने आपको एक इंडिकेशन आएगा कि नहीं, मुझे माँ दुर्गा की पूजा करनी है, मुझे माँ काली की पूजा करनी है, या मुझे भैरवी की करनी है, मुझे कुष्मांडनी की करनी है। वो डायरेक्शन भैरव बाबा देते हैं। तो देवी की उपासना से पहले हमेशा भैरव की पूजा करनी चाहिए। ये आप लोग के ज्ञान के लिए मैंने आपको बताई। ठीक है, बेसिक रूल्स को समझ लीजिएगा। जैसे कि ये मैंने बताया भी कि अलेक्जेंडर हैं, शिवाजी हैं, शकुनी हैं, नेपोलियन हैं, पुराने राजा महाराजा इसमें एक्सपर्ट हुआ करते थे। रमल से सारी चीजों की गणना कर ली जाती थी। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन थ्रू रमल ज्योतिष प्रिडिक्शन कर सकते। इवन अ प्रेग्नेंट लेडी इज हैविंग अ बॉय चाइल्ड और अ गर्ल चाइल्ड,
ये जो नवनीत सर के बैच में रहे होंगे उनको ये सर ने शायद बताया नहीं होगा कि ये कैसे निकालते हैं। मैं आपको बताऊंगा, हाँ, रिकॉर्डिंग के ऊपर नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोग को सिखाऊंगा। रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। किसी की डेथ या किसी की बर्थ, म्यूट कर लीजिए, जिसका भी अनम्यूटेड है प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। किसी भी इंसान की मृत्यु या जीवन दोनों हमको नहीं बताना चाहिए। हम भगवान नहीं, एज अ ह्यूमन, एज ए इंसान हमको बना के भेजा गया, तो हमारी ये विद्या उसमें इस्तेमाल हमको नहीं करनी चाहिए। जानकारी के लिए मैं जरूर बताऊंगा कि आपको कैसे देखना है, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये काम मत करिएगा। नेवर डू इट, कभी भी आपने ये करना ही नहीं है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने किस सवाल का जवाब देना है, किसका नहीं देना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये काम मैंने खुद किया। मेरे दो दोस्त हैं, दोनों का मैंने प्रिडिक्शन निकाला कि उन्होंने पूछा, मेरे बहुत नजदीक दोस्त हैं, मुझे मालूम है कि कोई इस तरीके का हरकत नहीं करेगा कि अबॉर्शन करा लेगा जा करके। पूछा उन्होंने, तो फर्स्ट टाइम मैंने निकाला तो हम निकल के आया कि हाँ लड़की होगी, लड़की हुई उसको। उसके बाद 4 हफ्ते तक के मैं रमल का कोई क्वेश्चन निकालता था तो मेरे पहले घर में 4 बिंदु आ जाए या 4 रेखा आ जाए, या 15वें घर में मेरी 4 बिंदु आ गई, 4 रेखा आ गई। 3 से 4 हफ्ते तक के ये काम होता रहा। मैं परेशान हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं समझ में आया। चलिए, वो एक फेज निकला, फिर से दोबारा मैंने ये काम किया। एक और फ्रेंड का निकाला, उसका भी लड़की निकल के आया, उसको भी लड़की हुई। और ये चीज रिपीट हुई मेरे साथ कि 1 महीने तक के मेरी कोई भी प्रिडिक्शंस निकाल ही नहीं पा रहा था मैं। विद्या ने मुझे वर्जित कर दिया था कि अब ये तुम्हारी सजा है, तुम आगे नहीं बता पाओगे। 4 बिंदु 4 रेखा, 4 बिंदु 4 रेखा हर बार आ रही है। इरिटेट हो गया था मैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तब दिमाग खुला थोड़ा कि हाँ ये विद्या मैंने एक जो काम नहीं करना चाहिए था उसके लिए इस्तेमाल किया इसको। ये सबक है। सेम वे में आप लोग को भी बोलूंगा, इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करिएगा, आपके आंसर सही नहीं आएंगे। और अगर आ भी गए तो उसकी सजा भी आपको मिलेगी, ये भी जान लीजिएगा। ये बहुत ध्यान से करने वाली चीज है। कभी भी रमल किसी को, ऐसे इंसान को मत सिखाइएगा जो आपको मालूम है कि हाँ ये आदमी ठीक नहीं है। वो रमल की वजह से, रमल को यूज करके, सीख करके उसका कहाँ पे गलत इस्तेमाल करेगा, उसका फल आपको मिलेगा। बहुत सोच समझ के जिसको भी सिखाइएगा, सोच समझ के सिखाइएगा। और हमेशा ये बोलिएगा कि गलत चीज के लिए इसका इस्तेमाल कभी भी ना किया जाए। जैसा कि पहले बताया कि मंत्र सिद्धि बहुत जरूरी है इसके लिए। मंत्र सिद्धि आप लोग को मैं बताऊंगा कैसे करना है। 2 तरीके की कुंडलियां होती हैं इसमें, एक आपकी प्रश्न कुंडली होती है और एक आपकी स्थिर कुंडली होती है। स्थिर कुंडली मतलब स्टेबल कुंडली विच डज नॉट चेंज। बट what I have learned recently that there are 7 कुंडलीज, 7 तरीके की कुंडली बनती हैं जिनसे आप क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। जो स्थिर कुंडली हम आपको बताएंगे वो शकुन पंथी में आती है। शकुन पंथ में एक, आप हर क्वेश्चन का जवाब उस पद्धति से दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मेथड्स हैं जिसमें आपकी पूरी स्थिर कुंडली ही चेंज हो जाती है। जहां पे पहला घर है वहां पे हो सकता है चौथा घर दिखाई दे आपको। वो मैं आपको अभी नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मैं खुद भी उसको समझ रहा हूं अभी। मैं आगे जैसे जैसे मुझे इस चीज का ज्ञान होगा मैं आप लोग को बताऊंगा। पहली कुंडली आपकी स्थिर कुंडली होती है, जो को परमानेंट कुंडली होती है, जो कभी भी बदलती नहीं है। दैट विल रिमेन स्टेबल ऑलवेज। हमारा कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमको स्थिर कुंडली से देख के देना है। सेकंड वाली होती है हमारी प्रश्न कुंडली, जिसे क्वेश्चन चार्ट कहेंगे इंग्लिश में, जो हमेशा बदलती रहती है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। सबको मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल हूं? यस। ओके। कोई क्वेश्चन आप लोग को आ रहा हो बीच में? एनी क्वेश्चन? नहीं, अभी तक अभी तक के परफेक्ट है। क्लियर है? क्लियर क्लियर। वेरी गुड। इसमें कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स एट टाइम्स हम लोग ब्रेक कर देते हैं।
अनजाने में जान करके। कुछ दिन होते हैं जिनमें रमल करना वर्जित होता है, जैसे अमावस्या है या पूर्णिमा है, मंगल, शुक्रवार और शनिवार, या फिर मौसम खराब है। अगर आंधी तूफान आपके यहाँ पे आ रहा है या खूब तेज पानी बरस रहा है, बिजली कड़क रही है, तो आपने रमल की कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। सूर्य से गवर्न्ड है, इसलिए जब मौसम साफ हो, अच्छा हो, तभी रमल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और कोशिश करके तब करनी चाहिए जब सूर्य चढ़ रहा हो, ऊपर निकल रहा हो, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग 10 बजे से पहले अगर आप क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे तो बहुत अच्छे आएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोपहर में नहीं निकाल सकते या रात में नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आपको सिद्धि प्राप्त होती जाएगी, उसके बाद आप बाद में भी निकालिए, लेकिन कोशिश करिए कि सुबह आपका निकालेंगे तो पहली चीज, सुबह आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है। आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, उसका भी माइंड फ्रेश रहेगा। तो दोनों फ्रेश माइंड से अगर चीजों के पीछे पढ़ेंगे कि हाँ मुझे फ्रेश माइंड से एक सवाल पूछना है और मुझे फ्रेश माइंड से उसका जवाब देना है, अकॉर्डिंगली आप उसको बता पाएंगे और आपका आंसर भी बहुत अच्छा आएगा। अगर दिमाग में हमारी ये चल रहा है कि हाँ मुझे अभी सब्जी लेने जाना है या मुझे अभी ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है, और उससे पहले मैं बैठ करके रमल की कैलकुलेशन करने बैठ जाऊंगा, तो आपका आंसर सही नहीं निकलेगा। क्योंकि आपका दिमाग तो लगा हुआ है ऑफिस जाने में, या आपके घर में किसी ने कह दिया कि भाई बाहर से कुछ सामान लेके आओ, जल्दी जाओ सामान लेकर के आओ, आपका दिमाग उस पर लगा हुआ है। बहुत शांत दिमाग से आपने पढ़ना है रमल को। और क्वेश्चंस के आंसर भी देने के लिए आपको स्थिर होकर बैठना बहुत जरूरी है। विथ अ पीसफुल एंड कामफुल माइंड यू हैव टू सिट एंड देन कैलकुलेट रमल। सेम वे में आपके पास अगर मैं क्वेश्चन पूछने आ रहा हूं, आपने मुझसे भी यही बोलना है कि भाई साहब थोड़ी देर 10 मिनट बैठो, दिमाग को शांत करो, अपने क्वेश्चन पे फोकस करो, एंड देन आस्क मी द क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं। विनोद जी, नींद आ रही है क्या? बोरिंग लग रहा होगा। नहीं, इंटरेस्टिंग है सर। मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या हम पूछिए। ऐसा कर सकते हैं कि जैसे टाइम नहीं है तो कार्ड हमने निकाल लिया हम्म, सुबह सुबह, और उसको हम फिर बाद में बनाएं, लाइक मतलब टाइम सर गैप इट इज होता है या नॉट नॉट एडवाइजेबल। मैं नॉट एडवाइस एडवाइस? नहीं करूंगा उसके लिए। क्योंकि अल्टीमेटली आपका होगा क्या ना, कि आपने क्वेश्चन के समय पे आपने निकाल लिया कार्ड, ठीक, आप चले गए ऑफिस, मान लीजिए आप ऑफिस गए, ऑफिस के काम में व्यस्त हो गए। जब आपको याद आया तो आपने कहा अरे यार वो तो मेरे को कुंडली बनानी थी, ठीक। तब तक क्वेश्चन का जो एसेंस है वो डाइल्यूट हो गया, खत्म है, डायलूट। खत्म हो गया। क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। मतलब ये सारा एक साथ करना, सेम टाइम। उसी समय ठीक कर लिए, ठीक है कुंडली सर। बना लीजिए। हम्म, आपको देर हो रही है, आप नहीं कर सकते हैं, तो कुंडली हम्म, बना लीजिए। कुंडली बना करके आपने रख लिया, इंटरप्रिटेशन आप बाद में चाहे कर लो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा ये कि उसी समय करके उसको खत्म करना ज्यादा ज्यादा अच्छा रहता है। ज्यादा अच्छा। ठीक। ठीक है। इसमें एक सर, रूल बहुत, हाँ पूछिए। समझो किसी ने क्वेश्चन हमको भेजा है, यानी ऑनलाइन, सामने नहीं हम्म, है, हम्म, तो वो क्वेश्चन पढ़कर बाद में कुंडल निकालिए, या प्रश्न तो आगे पीछे भेज सकते हैं ना, पहले भेज हाँ सकते हाँ। हैं? अब मान लीजिए जैसे अब आज का दिन है, जैसे शनिवार है आज, ठीक। हम्म, शनिवार के दिन हमको कैलकुलेशन नहीं करना रहता है, वर्जित है, ठीक। हमको आज किसी ने क्वेश्चन बता दिया कि भाई ये क्वेश्चन निकालो। अब आप हम्म, बोलेंगे कि आज तो शनिवार है, आज तो कैसे निकालेंगे, तो हम कल निकालेंगे। क्वेश्चन आप ले लीजिए, उससे हाँ आपने आपने नंबर पूछना है तो नंबर पूछ लीजिए। अगर वो आपके सामने आ गया है, कार्ड निकालने के लिए आ रहा है, तो कार्ड निकलवा लीजिए, नहीं तो नंबर पूछ लीजिए। नंबर पूछ करके आपने उसको सेव करके रख लिया, आपने क्वेश्चन लिखित में लीजिएगा। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछने आ रहा है तो उससे लिखित में लीजिए क्वेश्चन की, राइट इट डाउन, राइट डाउन योर क्वेश्चन। क्योंकि जब आदमी वर्बली बोलता है और जब लिख के देता है तो उसमें बहुत वेरिएंस आ जाता है, पूछना क्या चाहता है और पूछता क्या है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन लिख के लीजिए, या उसको बोलिए कि भाई ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दे मेरे को क्वेश्चन की, रिकॉर्ड योर क्वेश्चन एंड सेंड इट टू मी। इससे कम से कम डेविएशन नहीं होगा। आप लोग को ऐसे भी लोग मिलेंगे कि एक ही सवाल में चार चीज पूछेंगे, ये भी बता दो, वो भी बता दो, वो भी बता दो।
लेकिन हमने क्या तो जैसे करना आपने है अभी रूल। कहा कि नंबर पूछ लीजिए। हाँ, बताऊंगा आपको, सॉरी प्रोसेस बताऊंगा सॉरी। कैसे करना है, हाँ हाँ। बताऊंगा। आई विल टेल यू। ठीक है। वो तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं रमल की कैलकुलेशन के। ठीक है। तो रूल क्या कहता है? रूल ये बोलता सर, है कि एक आदमी एक सवाल। हाँ बताइए। जैसे कि बैड वेदर के लिए आपने बोला, तो मुंबई हम्म, में तो 3 महीने बारिश होती है लगातार। तो उस हम्म। 3 महीने के पीरियड में नहीं निकालना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। उस समय मत निकालिए। बारिश होना एक नॉर्मल सी चीज है। ठीक है। जी। उस समय मत निकालिए जब थंडर स्टॉर्म हो रहा हो, ओके। बहुत बारिश गरज के आ रही हो, बादल गरज रहे हो बहुत कस के, या आपका आंधी के साथ आपका पानी गिर रहा हो, तब नहीं करना चाहिए। दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बैड वेदर। क्योंकि एक हफ्ते तक तो कभी कभी यहाँ सूर्य निकलते ही नहीं है, बिल्कुल हाँ जब बराबर, बारिश होती बराबर। रहती है हफ्ते हाँ ठीक है, लगातार। बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, बारिश हो रही है। लेकिन उस समय रमल मत निकालिए जब बादल गरज रहे हैं, या आंधी, हवा बहुत तेज चल रही हो, आंधी टाइप का चल रहा हो, तब नहीं करना चाहिए। ओके। अवॉइड करिए उस समय। जब डाउन हो जाए, सबसाइड कर जाए, तब निकालिए। पानी तो गिरेगा ही गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पानी गिर रहा है, ओके। लेकिन रूल फॉलो जरूर करिएगा कि एक आदमी एक सवाल एक दिन। एक आदमी एक सवाल एक दिन। इसका रीजन है सबसे बड़ा। रीजन क्या है? कि मैं आपके पास आया, मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि क्या मेरी नौकरी लगेगी। ठीक। मेरा सवाल है नौकरी लगेगी। आपने देखा, बता दिया मुझे। दूसरे क्षण मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मैं गाड़ी खरीदूंगा, या मैं गाड़ी कब खरीदूंगा। दोनों क्वेश्चन में बहुत वेरिएंस है। एक है एक अक्वायर करने की एक प्रॉपर्टी या कोई एक आइटम अक्वायर करने का दिमाग मेरा चल रहा है, एक तरफ मेरा दिमाग चल रहा है मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं। दो चीज मिक्स हो गई। मिक्स होने में आपका भी दिमाग उसमें मिक्स होगा, और दूसरे का भी होगा, क्योंकि उसका भाव जो है, उसकी जो एनर्जी है, वो सही नहीं आएगी। वो दो चीज डुअल माइंड में है। नौकरी भी चाहिए उसको, गाड़ी भी चाहिए उसको, दोनों चीज लेके चल रहा है। या ये पूछेगा कि मेरी शादी होगी कि नहीं, या मेरी शादी होगी तो कब होगी। इस तरीके से भी चीजें होती, इसलिए एक बार में एक सवाल। दूसरा सवाल करना है अगले दिनों। ये रूल है। ये रूल स्पेसिफिकली इसीलिए बनाया गया है। आप लोग आगे से जब भी आपके पास कोई आ रहा है पूछने, आपने उससे सवाल लिया, आपने जवाब बनाया, जवाब बना के उसको दे दिया, उसके कहा कि अभी दूसरा सवाल अगर पूछना तो कल आना, आज नहीं बताएंगे। जैसे नौकरी से रिलेटेड नौकरी मिलेगी, अब हाँ आ गया, तो अभी कब मिलेगी ये नेक्स्ट डे इसका आंसर देना है। हम्म, बताऊंगा। बताऊंगा। नौकरी है, शादी है, ये सब चीजों की कुंडली जो बनती है वो सेम होती है। और टाइम फ्रेम जो होता है आप उसी कुंडली से निकाल के दे सकते हैं। क्योंकि सबसे मेजर चीज क्या होती है? आदमी ने शादी के लिए पूछा, पहला काम क्या है? शादी होगी कि नहीं होगी। अगर ना में आ गया तो आप क्या बोलोगे? तुम्हारी शादी नहीं होगी। अरे भाई अभी नहीं होगी, अभी समय नहीं है, थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद देखें। अगर हाँ में जवाब आ गया तो सेम कुंडली से ही आप ये भी देख सकते हैं कि उसकी शादी कब होगी, क्योंकि नेक्स्ट सवाल तो वही है। अगर उसने पूछा कि भाई मेरी शादी कब होगी, आपके पास सवाल लेके एक ही सवाल लेके आए, मेरी शादी कब होगी, तो पहला आपका काम क्या है? कि शादी होगी कि नहीं होगी ये देखना है। जब हाँ में आंसर आएगा तब आगे देखना है। अगर पहली ना में आंसर आ गया तो आप बोलोगे भाई अभी समय नहीं है, तुम्हारा योग नहीं है शादी का, थोड़े दिन बाद आकर के पूछना। प्लैनेटरी तो, पोजीशंस चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर रमल के आंसर्स भी चेंज होते हैं। बताइए तो सर। इसका मतलब ये हुआ कि वन रूल वन पर्सन वन क्वेश्चन में अगर रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, यस। अनरिलेटेड है तो हम उसको फिर बोलेंगे किसी और दिन में। ठीक। अगर सेम चीज के लिए, मतलब अगर कोई भी रिलेशन है, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे पूछा कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक। कब ठीक होंगे? नेक्स्ट ऑटोमेटिकली सवाल ये आएगा। तो बीमारी से ही रिलेटेड सवाल है। तो आपने बीमार है, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, आपने पहले ये देखा। अगर ठीक होंगे हाँ में आंसर आया तो आगे बढ़ेंगे, ना में आंसर आया तो आगे नहीं बढ़ेंगे।
फिर आप कहेंगे कि भाई थोड़ा रुक करके आना, वापस से पूछना, अभी उनकी बीमारी अभी चलेगी। क्योंकि जब आपको इंटरप्रिटेशन बताऊंगा तो कुंडली, स्थिर कुंडली से देख के आप बता देंगे कि अप्रोक्सीमेटली क्या पोजीशन उनकी होने वाली है। मैं डिटेल में क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा आपको, जिसमें किसी व्यक्ति की पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है, और आगे क्या स्थिति होगी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बीमारी के लिए। एक बहुत मेजर ये सवाल है, बहुत लंबा सवाल है, उसका कैलकुलेशन भी थोड़ा लंबा है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो रिलेटेड क्वेश्चन के आप आंसर दे सकते हैं, अनरिलेटेड के लिए मत दीजिएगा। ठीक है, कोई भी आंसर का ना में जवाब अगर आ गया है, ये बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का, ना में जवाब आ गया है तो उसको 15 दिन का टाइम आपने देना है। तुरंत आज ना आ गया, अब वो कल आपके सामने खड़ा हो गया, हाँ भाई बताओ, आज बताओ, पिछली बार तो नो आया था, आज शायद यस आ जाए, तो आपने ये काम नहीं करना है। अगर नहीं में आ गया है आंसर तो उसको बोलना है भाई 15 दिन बाद आना, आफ्टर 15 डेज आप उसका दोबारा से वो सवाल ले सकते हैं, ये रूल है। क्योंकि 15 दिन के अंदर प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होती है, पूर्णमासी से अमावस्या आती है, अमावस्या से पूर्णमासी आती है। प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होने की वजह से 15 दिन का टाइम दिया गया है कि 15 दिन बाद ही आकर के दोबारा से सवाल का जवाब मांगोगे। मोहित जी, जी ये कोई भी प्रश्न के लिए है क्या ये रूल? जी, कोई भी प्रश्न के लिए। अगर 15 दिन के पहले उसका कई अर्जेंट काम है और उसको आंसर ही चाहिए तो फिर क्या करेंगे? नहीं देना है सर, नहीं ये देना है। लिखित में है, नहीं देना है। ओके। 15 दिन का टाइम आपने उससे मांगना ही मांगना है कि भाई 15 दिन बाद ही आना। हाँ। या आप ये देख सकते हैं कि उस समय आपकी मून की फेस क्या चल रही है। अगर मून चढ़ते में है तो आपने अमावस्या तक के रुकना है, पूर्णमासी का है तो आपने पूर्णमासी तक के रुकना है। वो पूर्णमासी या अमावस्या का जितना भी ड्यूरेशन है वो तक के हम्म। आपको तो इंतजार करना ही करना है, चाहे वो 15 डेज में हो जाए, चाहे 7 डेज में हो जाए। या हो सकता है कि 2 दिन बाद मून की फेस चेंज हो गई है, तो आप उसको बोल सकते हो भाई अभी चंद्र की स्थिति जो चेंज होने वाली है उसके बाद आना, तब आप कर सकते हैं। नहीं, अन्यथा की स्थिति में जैसे अभी कोई समझो फॉरेन में जा रहा है ट्रैवल करने के लिए, तो हम्म, बड़ी लंबी यात्रा मैं करूं या ना करूं, अगर ना में हम्म, उत्तर आ गया और उसका फ्लाइट ये 2-3 दिन में है, फिर क्या हम्म, करेंगे? 2-3 दिन में है फ्लाइट, तो आप उसको देखकर जब स्थिर कुंडली देखेंगे तो आप बताएंगे ना में तो आया है, और ना में हाँ। आने का रेलेवेंस कितना है, कितना ओके। शुभ है, कितना अशुभ है, किस जगह पे जा करके उसका क्या एलिमेंट्स आ रहा है। उसको हो सकता है वो जाने पे कष्ट का सामना करना पड़े, तो मैं वो डिटेल आप लोग को बताऊंगा कैसे देखते हैं, और क्वेश्चन बेस पे ही बताऊंगा, जिससे आप लोग को ओके। आसानी से ओके। समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन 15 दिन का ओके, टाइम थैंक यू। कोशिश करके मांगना है आपने, 15 दिन के बाद आकर के दोबारा ओके। पूछो। ठीक, अब आदमी दोबारा आया, ठीक, दूसरी बार आया, उसका आंसर फिर नो में आ गया, उसके बाद तीसरी बार आपने उसका वो क्वेश्चन नहीं लेना है। यू विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन अगेन। आपने मना कर देना भाई, 2 बार परमात्मा बोल रहा है कि मत कर भाई ये काम, तो मत करो। कुछ ना कुछ ऊपर से इंडिकेशन ये मिल रहा है कि ये मत करो, करोगे तो फंसोगे कहीं पे या कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आपने वहीं पे आके रोक देना है कि भाई 2 बार से ज्यादा हम इसका जवाब नहीं देंगे। हो सकता है कि वो किसी अपने फैमिली मेंबर को भेजे, वो पूछे आपसे वही सवाल आकर के, दैट कैन बी टेकन, वो आप ले सकते हो। लेकिन उस आदमी से वो सवाल दोबारा नहीं लेना है। 2 बार नो आ गया, तीसरी बार नहीं आएगा। ठीक, और सर अब एक बताइए। समझो कि एक पति पत्नी आ गए, यानी फैमिली मेंबर हम्म हम्म के आ गए, और हम्म एक ही क्वेश्चन है, यानी दोनों का अलग अलग है या एक ही है, तो उसका कैसा करना है? समझो एक का नहीं आया है और एक का तो दूसरे का देखना है या नहीं? रूल क्या है, एक आदमी एक सवाल। जी। भले
हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बैठे हैं, सवाल तो एक आदमी पूछेगा ना। ठीक। अभी वही सवाल एक जो, दूसरा आदमी नहीं पूछेगा ना। नहीं नहीं, समझो कि यानी ये कैसा हो सकता है कि मेरा वीजा यानी सबका, यानी मेरे हम्म। दोनों का वीजा निकालना है, हम हम्म। आएगा, ऐसा अगर हम्म। सवाल हो तो हम्म। हाँ, दोनों का कौन। दोनों का वीजा आ गया, आएगा कि नहीं आएगा, तो दोनों का एक ही सवाल तो हुआ ना। सवाल तो एक हुआ कि मेरी फैमिली का वीजा आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा, बराबर। हाँ जी। फैमिली का वीजा आएगा कि नहीं आएगा। अब उसमें इंडिविजुअली आदमी अगर ये पूछता है कि मेरी वाइफ का वीजा आएगा या मेरे हस्बैंड का वीजा आएगा, दो अलग अलग सवाल हो गए। और दो हम्म। अलग अलग सवाल के लिए दो अलग अलग इंसान को पूछने का है। दो हम्म। आदमी एक ही चीज का सवाल नहीं पूछ सकते, या एक आदमी दो दो सवाल नहीं पूछेंगे। हाँ, वही वही पूछना था, दोस्त भाई वो मैं पूछ। आपके पास आया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपके पास आया, मैं अपनी वाइफ के साथ आया और आपके से पूछता हूँ कि भाई मेरी वाइफ का वीजा पहले आएगा या मेरा वीजा पहले आएगा। ठीक। सवाल एक हो गया, जी दोनों चीज का आंसर मिल गया ना। ठीक। जी इस जगह पे मैं ये भी सवाल पूछ सकता हूँ कि मेरा वीजा आएगा कि नहीं आएगा। ये एक तरीके का सवाल हो गया। जी तीसरे तरीके का सवाल, सिर्फ मैंने पूछा मेरी वाइफ का वीजा आएगा कि नहीं आएगा। जी। ठीक। तीन तरीके के सवाल हो गए। इसमें हमने आपसे एक ही तो सवाल पूछा, या तो मैंने वाइफ का पूछा, या मैंने परिवार का पूछा, या मैंने अपना पूछा। ठीक। जी जी। इसमें एक बार में अब मैंने ये सवाल पूछा, मेरी वाइफ बगल में बैठी, उसने कहा चलो इनका निकल के आ गया, हाँ आएगा, या आ गया नहीं आएगा। जी। वाइफ पूछी बगल में बैठ के कि ये बताओ कि इनका आएगा कि नहीं आएगा वीजा, जबकि उसने निकाला है कि वीजा का नहीं आएगा। ठीक। हम्म। मैंने पूछा, मेरा आ गया नो। वाइफ ने जी। सेम सवाल पूछा हाँ हाँ कि हाँ मेरे हस्बैंड का वीजा आएगा कि नहीं। हाँ यही बोल रहे हो ना, आप यही हाँ तो हाँ, पूछना चाह रहे हो। ठीक। करेक्ट पकड़ा ना मैंने। ठीक। हाँ यही अब पूछना था कि। अब उस जगह पे यस में अगर आंसर आ गया तो आप क्या करोगे, यही बोल रहे हो ना। हाँ हाँ ठीक। अब इसमें यहीं पे आकर के सबसे बड़ा कैच है कि आपने बोलना क्या है। एक आदमी का नो निकल के आ रहा है, दूसरे ने सेम सवाल पूछा, उसका यस निकल के आ रहा है। जी। किसने कितने अच्छे भाव से पूछा है, वो हम्म। देखना है। जी जी ठीक। हमको वो देखना है, दोनों बगल बगल बैठ करके सेम सवाल पूछे आपसे, एक का नो आया एक का यस आया। आपने भाव देखना है, किसके भाव से अगर यस निकल के आया है फिर आपने आगे इंटरप्रिटेशन करना है। स्थिर कुंडली मैंने शेयर किया हुआ है, शेयर किए हुए स्थिर कुंडली में देखो, शुभ है अशुभ है, प्लैनेट्स क्या आ रहा है, एलिमेंट्स क्या आ रहा है, ये सब चीज मैनेज करता है। आपके आंसर की पुष्टि करने के लिए सारी चीजें देखी जाती हैं। बराबर। जी। ठीक है, आगे चले। चलिए, रमल ज्योतिष में जो घर बनते हैं उनको शक्ल कहा जाता है। उर्दू में सारे नाम आपको मिलेंगे, जो इसके नाम हैं उर्दू में है। इसके संस्कृत के भी नाम हैं जो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, प्रोनाउंसिएशन में थोड़े से डिफरेंट होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए उर्दू का इस्तेमाल ज्यादा प्रचलित है, पहले से यूज होता आ रहा है। नहीं तो संस्कृत के भी नाम इनके हैं जो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। ठीक है। सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में इसकी यूजेज हुई, हमारे यहाँ से ये गायब हो गई, विलुप्त हो गई। और करीब करीब मेरे पास इस समय 11 किताबें हैं जो कि सिर्फ उर्दू में हैं, और 5 किताबें हैं जो फारसी में हैं, जिसमें से एक किताब अभी बड़ी मुश्किल से फारसी की मैंने ट्रांसलेट कराई है, जिससे मुझे बहुत नई नई चीजें पता चल रही हैं रमल के बारे में। तो हिंदी में किताबें बहुत कम मिलेंगी, इंग्लिश में तो ना के बराबर ही है, और संस्कृत में आपको किताबें मिल सकती हैं, इसकी ढूंढने पे आएंगे तो मिल सकती है। लेकिन संस्कृत आज की तारीख में हम लोग में से बहुत कम लोग हैं जिनको आती है, तो अगेन आपको ट्रांसलेट कराना पड़ेगा, और इंटरप्रिटेशन अगर सही नहीं निकला तो आप गलत चीजों को गलत तरीके से समझो। ठीक है। हर शक्ल के 4 एलिमेंट होते हैं।
पहला होता है फायर, दूसरा होता है एयर, तीसरा होता है वाटर और चौथा होता है अर्थ। ये ध्यान में रखिएगा कि सीक्वेंस विल नेवर चेंज। पहला एलिमेंट इज ऑफ फायर, दूसरा ऑफ एयर, तीसरा वाटर एंड फोर्थ इज अर्थ, तेज, वायु, जल और पृथ्वी। सीक्वेंस हमेशा यही रहेगी। सबसे पहले एयर आएगा, फायर आएगा, दूसरा एयर आएगा, तीसरा वाटर आएगा एंड चौथा अर्थ आएगा। रेखा और बिंदु में आपने इंटरप्रिटेशन या कुंडली बनानी है। संदीप जी समझ में आ रहा है? आपके लिए एकदम नई चीज है। जी जी, थोड़ा समझ बहुत में समझ आ रहा रहा है? हूँ। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन चीज होगी तो समझ में पूछूंगा। नहीं आएगी तो रोक के पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ, मैं साथ में नोट डाउन कर रहा हूँ। हाँ, नोट करते रहिए। और कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो प्लीज पूछ लीजिएगा, जी जी। ठीक है? अभी शक्ल की जो टेंडेंसी होती है वो रेखा और बिंदु में ही हम इसका डिसाइफर करते हैं। इसका रेलेवेंस आपको एक जगह से और बता देता हूं। देवेंद्र जी ध्यान दीजिएगा, त्रिपुंड लगता है ना, त्रिपुंड लगाया जाता है माथे पे, हाँ। ठीक? हेलो। त्रिपुंड लगता है ना, त्रिपुंड, तीन रेखा हाँ और बिंदु। हाँ। यहीं से निकल के बिल्कुल आया है सर, त्रिपुंड से ही रमल बना बिल्कुल 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 सही, आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। सही। है ना? त्रिपुंड से ही रमल बना है। अब त्रिपुंड लगाने के कई सारे तरीके होते हैं। कहीं कोई बीच में लगाता है बिंदु, कोई ऊपर लगाता है, कोई नीचे लगाता है। और त्रिपुंड पेड़ी भी होती है, और जो विष्णु साधक होते हैं उनकी सीधी होती है, लेकिन उसमें भी तीन ही रेखा होती है और एक बिंदु होती है। जो हम लोग सब अपने ऊपर रमल लगा के घूमते हैं। जी, रमल की उत्पत्ति, और शिव और विष्णु एक हैं, इसलिए दोनों तरफ से आप ये समझिए कि आपको रमल के इंडिकेशंस मिलते हैं, ठीक है? तो अगर आप देखिएगा तो टीका देखिएगा तो इस तरीके की टीका लगाते हुए आपको बहुत विद्वान मिल जाएंगे जो इस तरीके से टीका लगाते हैं। तो रमल हम अपने माथे पे लगा के चल रहे हैं, ठीक है? चलिए, लाइन्स आर कॉल्ड रेखा एंड सर्कल्स आर कॉल्ड बिंदु। बिंदु इज ऑलवेज प्रकट तत्व विच इज ओपन, एंड रेखा इज ऑलवेज गुप्त तत्व विच इज क्लोज्ड। आगे बताएंगे कि बिंदु का रेलेवेंस क्या है, क्योंकि एक रेखा जो बनती है उसका एक फॉर्मूला है कि रेखा और बिंदु बनाने के फॉर्मूले क्या है, कैसे डिराइव होता है। अगर पासे का प्रयोग किया जाता है तो उसमें रेखा नहीं होती, उसमें बिंदु ही होती है। दो बिंदु मिलाकर के एक रेखा बनती है। तो अगर पहली आप शक्ल देखें, रेखा 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 बिंदु, तो एक रेखा में दो बिंदु हुए, तो दो, दो चार, दो छह और एक सात। ये शक्ल में जो रेखा 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 बिंदु आप देख रहे हैं, इसमें सात बिंदु हैं, सात बिंदु हैं। इसका फॉर्मूला है, मैं अभी आप लोग को आगे दिखाऊंगा। ये हमारा जो भी कुंडली बनेगी, हमने रेखा और बिंदु के हिसाब से ही कुंडली बनानी। आप चाहे दो रेखा, दो बिंदु बना करके आप लिख सकते हैं, आप बनाने के लिए एक रेखा भी बना सकते हैं, क्योंकि दो बिंदु की जगह पे एक रेखा का डिनोशन किया जाता है कि दिस इज डिनोटेड बाय टू बिंदुस। टू बिंदुस इज इक्वल टू वन रेखा, ठीक? अब आगे चलती है। बेसिक रूल्स में आप लोग को ये बहुत जरूरी है समझना कि 15वें घर का इंपॉर्टेंस क्या है। 15th हाउस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी बेसिक के लिए समझिएगा, आगे और बताऊंगा 15वें घर का उपयोग कहां कहां किया जाता है। 15th हाउस में तीन रेखा एक बिंदु या तीन बिंदु एक रेखा आने पे कैलकुलेशन में एरर है, ठीक? अगर आपकी कुंडली जब आप बनाने बैठेंगे, सारी कुंडली बनाने के बाद अगर आपके 15वें घर में तीन रेखा एक बिंदु या तीन बिंदु एक रेखा आती है, तो आपकी कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है। दैट इज अ चेक। आपकी कुंडली का चेक मोड है ये,
कि आप चेक कैसे करेंगे मेरी कुंडली सही बनी है कि नहीं। 15वें घर में 2 रेखा और 2 बिंदु ही आएंगे किसी भी फॉर्म में, ऊपर नीचे कैसे भी करके। अगर तो आपके 3 बिंदु 3 रेखा आ गई तो मतलब कहीं पे गड़बड़ी है, आपकी कैलकुलेशन में एरर है। दूसरा पॉइंट, 15वें घर में और पहले घर में अगर 4 रेखा या 4 बिंदु आती है तो उस दिन हम क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे। मैं आपके पास आया, मनीषा जी ध्यान दीजिएगा, मैं आपके पास आया और मैंने आपसे कहा कि भाई मेरा ये सवाल है, उसका उत्तर दीजिए। आपने सारे कार्ड्स निकलवाए या पासा फेंकवाया, जैसे भी करके नंबर पूछा। आपने जब कैलकुलेशन करने बैठे तो सबसे पहले घर में ही जमात की शक्ल आ गई या 4 रेखा की शक्ल दिख गई, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई आज हम आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे, कल आइएगा, क्योंकि आज उसको हम पूर्णिमा या अमावस मानेंगे और रूल के हिसाब से पूर्णिमा अमावस्या में हमने कैलकुलेशन नहीं करनी है। रूल्स बहुत जरूरी हैं, हम लोग भूल जाते हैं रूल्स को, इसलिए रूल्स बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, 4 रेखा आ गई या 4 बिंदु आ गई अपने पास स्थिर कुंडली में, आप लोग देखिए 4 बिंदु किस जगह पे है, विनोद जी बताएंगे हमको। 4 बिंदु किस जगह पे है विनोद जी? घर का नाम क्या है? 4 बिंदु, एक मिनट, 16वां घर है सर, 16, हाँ, 16th हाउस। तो 16 नाम, नाम है उसका तारीख, 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 ठीक, तारीख नाम है। और 16वें घर की शक्ल जो है 4 बिंदु की है। अब ये 4 बिंदु जो है आपके पहले घर में आ गई या 15th हाउस में आ गई, पूरी कुंडली बना ली आपने, और 15वें घर में जाकर के आप देख रहे हैं कि 4 रेखा पड़ी हुई हैं या 4 बिंदु आ गई हैं, तो आप वहीं पर रोक देंगे। आप उस सवाल को आगे नहीं बताएंगे, कहेंगे भाई आज अमावस्या हो गई या पूर्णिमा मान लो, आज इसका जवाब नहीं दे सकते, मना है, कल आना। तो चाहे अमावस्या पूर्णिमा नहीं भी है तो भी हम उसको मान के यस, छोड़ देंगे। मान के उसको हम छोड़ देंगे। छोड़ ठीक है, देंगे, ठीक। एक बार अमावस्या दोबारा बताएंगे? पूर्णिमा, हाँ, अगर 4 बिंदु और 4 रेखा पहले घर में या 15वें घर में, 15th हाउस में या फर्स्ट हाउस में अगर आ जाती है तो आपने उस दिन कैलकुलेशन नहीं करना है। यू विल से दैट टुडे इज पूर्णिमा और अमावस्या, आई विल कंसिडर इट एज पूर्णिमा और अमावस्या एंड आई विल नॉट टेक इट फॉरवर्ड, आई विल नॉट आंसर योर जी क्वेश्चन, यू कम टुमारो, कल आना, आज नहीं बताएंगे। क्योंकि ये विद्या में ये मना है कि अमावस या पूर्णिमा में हमने कैलकुलेशन करनी है, हमको नहीं करना है, मना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल जी समझिएगा, रमल प्रिडिक्शंस आर नॉट टू बी डन ऑन अमावस पूर्णिमा ट्यूसडे फ्राइडे एंड सैटरडे। या तो अमावस एक्चुअली में है या पूर्णिमा एक्चुअली में है, तब भी नहीं करना है। ट्यूसडे है, नहीं करना है, फ्राइडे है, नहीं करना है, सैटरडे है, नहीं करना। अगर कोई आपके पास आता है इन दिनों में तो आप उसको मना कर देंगे, भाई आज नहीं देख पाएंगे, आज ये विद्या से वर्जित है। और ये सब जगह लिखा है, जितनी भी किताबें अभी तक के मैंने पढ़ी हूं उनमें सब जगह ये निकल के आया है कि ये दिन नहीं करना है। कुछ जगहों पे ट्यूसडे का मेंशन नहीं है, ये भी आप लोग को बता देता हूं, कुछ जगह पे मंगल को छोड़ दिया गया है, लेकिन अमावस पूर्णिमा शुक्र और शनिवार ये दिन तो हमेशा जगह जगह पे मेंशन मिले हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, राहु काल में आपने कैलकुलेशन नहीं करनी। अब राहु काल कैसे पता चलेगा? आज के दिन में सब लोग के पास गूगल है, मोबाइल है, नेट पे आपने सिर्फ इतना डालना है कि आपके एरिया का राहु काल कितने बजे पड़ रहा है। से फॉर इंस्टेंस मनीषा जी मुंबई में रहती हैं, मुंबई में मान लीजिए थाने में रहती हैं, तो आपने डालना है कि राहु काल टुडे इन मुंबई थाने, आपको वो टाइम बता देगा। या अगर पंचांग देख सकते हैं तो पंचांग में देख करके बता सकते हैं। राहु काल में कभी भी कैलकुलेशन मत करिएगा, कैलकुलेशन हो सकता है जो आंसर आपका निकल के आए वो गलत हो।
और आप आगे दूसरे को सही बता दें कि हाँ भाई ये आंसर निकल के आया, तब आगे जाके उसका नुकसान हो गया। राहु काल का बहुत ध्यान रखिएगा, राहु काल में कभी भी कैलकुलेशन मत करिएगा। कोशिश करें कि सूर्य नाड़ी हमारी जब चल रही हो तब हम कार्ड निकलवाएं। संदीप जी नाड़ी समझते हैं? नहीं, नहीं, इस तो पूछना चाहिए ना, पूछना मैं चाहिए ना। मैं ये दिमाग में था, लेकिन आपने इंस्टेंटली पूछ लिया पूछो ना, पूछो पूछो तो पूछो पूछो, कुछ सबको बोलता हूं, पूछो क्वेश्चन पूछो। नाड़ी होती है जो हमारी नाक से सांस निकलती है, ठीक। बाएं हाथ की ये चंद्र नाड़ी होती है, लेफ्ट साइड इज योर चंद्र नाड़ी और द मून नाड़ी, राइट साइड इज योर सूर्य नाड़ी और द सन नाड़ी, ठीक। आप अपने हाथ दोनों ऐसे रखिए नाक के पास और सांस नीचे मारिए, देखिए किस तरह से ज्यादा हवा नीचे जा रही है, आप खुद पता चल जाएगा कौन सी नाड़ी चल रही है अभी आपकी। राइट। राइट, तो दैट इज योर सूर्य नाड़ी। तो एवरी टाइम जब आप रमल प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप रमल से कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि सूर्य नाड़ी अगर चल रही होगी तो आपके आंसर बहुत अच्छे निकलेंगे। अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरे को साइनस की प्रॉब्लम है, ठीक। मेरी नाक बंदी रहती है, कभी ये चलेगी, कभी बहुत आधे टाइम तो ये चलती रहती, सूर्य नाड़ी चलती रहती, और कभी कभी तो चंद्र ही चलेगी तो चंद्र ही चल रही है, सूर्य पे आती ही नहीं है। लेकिन अभी तो चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए ना सर, अभी रात का समय, अरे सूर्य नाड़ी। नाड़ी दोनों आप ही की हैं, ठीक। नाड़ी दोनों आप ही की हैं, ठीक, चाहे सूर्यास्त के चंद्र बाद हो चाहे सूर्य हो, चाहे सूर्यास्त के सूर्य बाद हो चाहे कहते हैं कि चंद्र हो, हाँ, सूर्यास्त ठीक के है। बाद कहते हैं चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। हाँ, चलनी चाहिए। लेकिन अब ये समझिएगा कि अगर नहीं चल रही है तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं। प्रेफर करना है, इट इज प्रेफरेंस, कि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही हो तो अच्छा है, बहुत इफेक्टिव होता है, आपके रिजल्ट्स बहुत इफेक्टिव आते हैं। नहीं तो वेट करिए, अगर आपको सूर्य नाड़ी चलवानी है, मेरे साथ साइनस के प्रॉब्लम मेरे साथ होता ही नहीं है, मैं दूसरा प्रोसेस अपनाता हूँ नाड़ी चलाने के लिए, ठीक। अगर नहीं है तो आप थोड़ी देर वेट करेंगे, थोड़ी देर में नाड़ी स्विच कर जाती है। अभी जैसे संदीप जी ने बताया कि सूर्य नाड़ी चल रही है, अभी आप शायद 5-10 मिनट बाद देखेंगे तो आपकी चंद्र नाड़ी चल रही होगी। ये वेरिएशन चलता रहता है। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम नहीं है तो, मेरे साथ है तो मेरे साथ ये दिक्कत होती है, ठीक है। सर अभी ऐसे मेरे मेरी साथ दोनों भी नाक बंद है। हाँ, ज्यादातर मेरी यानी चंद्र नाड़ी शुरू होती है सर, हम्म। कुछ नहीं था। जिसको साइनस का प्रॉब्लम होता है उसके साथ ये दिक्कत है, ठीक है। हाँ लेकिन चंद्र दोनों नाड़ी नाड़ी आपकी है, ऐसा ऐसा गलत नहीं सोचना है कि हम चंद्र नाड़ी में करेंगे तो हमारा गलत निकल के आएगा। मैंने आधे ज्यादा प्रेडिक्शन में करता हूँ चंद्र नाड़ी में ही निकलता है, ऐसा नहीं है नहीं, कि, मैंने भी कि गलत निकलता किया। है, ठीक है। जी जी। ऐसा नहीं है, हाँ बट कोशिश करें कि अगर सूर्य नाड़ी में करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत इफेक्टिव होंगे, ज्यादा काम जी। करता है, ठीक है। अब ये नीचे देखिए फॉर्मूला आप लोग को मैं बता रहा हूं, ये फॉर्मूला सब लोग नोट कर लीजिए। जिसको रमल आता है वो करना चाहे कर सकता है, जिसको नहीं आता उसको तो नोट करना ही करना है। दो बिंदु मिलाकर के एक रेखा बनती है, दो रेखा मिलाकर के एक रेखा और बनती है। दो, एक रेखा है या एक बिंदु है और एक रेखा है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बिंदु। और रेखा और बिंदु जोड़ेंगे तो भी बनेगा बिंदु। सिंपल तरीका क्या है इसको समझने का, दो एक जैसी शक्ल, दो एक जैसी शक्ल रेखा बनाएंगी, दो एक जैसी शक्ल रेखा बनाएंगी, और दो विपरीत शक्ल, ऑपोजिट शक्ल है तो वो बिंदु बनाएंगी। सबसे सिंपल तरीका ये है। सिमिलर अगर है, दो बिंदु हैं तो एक रेखा बनेगा, दो रेखा है तो फिर एक रेखा बनेगा, बिंदु और रेखा है तो बिंदु ही बनेगा, और रेखा और बिंदु है तब भी बिंदु बनेगा। ऑपोजिट्स विल मेक अ बिंदु एंड सिमिलर विल मेक अ रेखा। ये रूल है, ये फॉर्मूला है, पूरी रमल विद्या इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। पूछिए। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, कैसे कैसे रेखा बनती, कैसे जगह?
देखो, ठीक है। अभी सामने आपको दिख रहा है ना, दो बिंदु को जोड़ा है तो एक रेखा जी। बनी। ठीक। दो ठीक। रेखा को जोड़ा है, फिर से इक्वल इज अगेन रेखा। जी। बिंदु और रेखा जोड़ेंगे, अभी आगे आप जब कुंडली बनाएंगे तो पता चलेगा आपको कैसे इसका यूज होता है। ये फॉर्मूला है बेसिकली। बिंदु जी। और जी। रेखा अगेन विल मेक अ बिंदु, और रेखा और जी। बिंदु विल अगेन मेक अ बिंदु। अब इसको सिंपल तरीका क्या समझना है, सिमिलर शक्ल है, अगर बिंदु बिंदु है जी। या रेखा रेखा है, जी। जी। इट विल ऑलवेज मेक अ रेखा। सिमिलर शक्ल रेखा बनाएगी, ऑपोजिट शक्ल अगर होंगी तो बिंदु बनाएगी। सही। ठीक है। अभी आगे जब हम लोग कुंडली बनाएंगे तो ये आपको फॉर्मूला क्लियर होगा। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। ठीक है, यहां तक के क्लियर है? संदीप जी दोबारा बताऊं क्या? ये फॉर्मूला है, एक बार। इसको अभी फिलहाल फिलहाल के लिए अभी फॉर्मूला नोट कर लीजिए। आगे जब जी। कुंडली जी। बनाएंगे तो आपको इजी पड़ जाएगा ये समझना कि कैसे कुंडली बन रही है। ठीक है। सही। सर ये सूर्य नाड़ी इसलिए क्योंकि ये सूर्य देवता से गवर्न है, इस वजह से सूर्य पॉइंट है। नाड़ी। यस। यस। इसीलिए सुबह के टाइम पे बोला जाता है कि सुबह करो, मॉर्निंग में करो, 10 से पहले करो, ब्रह्म मुहूर्त में करो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आज की तारीख में सर इतनी फास्ट लाइफ में कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है? बहुत कम लोग हैं, देवेंद्र जी जैसे जो उठ जाते हैं। हम तो 2 बजे सोते ही हैं। हम तो उठ नहीं पाएंगे इतनी सुबह नहीं उठ पाएंगे। देवेंद्र जी उठ जाते हैं, हमको इन्होंने बताया था, ये उठ जाते हैं सुबह सुबह। हमसे तो नहीं हो पाता, हम 2 बजे सोते ही हैं। ठीक है। सर मैं भी उठ जाती हूँ, सुबह हाँ, 4 आप भी बजे उठ अपने आप जाते हैं। नींद टूट जाती है। हाँ, तो हमारे बस का तो है नहीं, सर मनीषा रात में जी क्या कितनी करें। बजे चाहे रात कितने बजे भी सोए, सुबह नींद टूट जाती है, फिर उसके बाद अपना साधना करके फिर सो जाती हूँ। साधना करके सोना नहीं चाहिए, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। अगर साधना करिए तो फिर सोना नहीं चाहिए, अवॉइड करिएगा। आपकी एनर्जी सारी डिलीट हो गई, जो आपने साधना से गेन करा वो आपने सो करके वापस वापस कर दी। कभी भी पूजा करने के बाद सोना नहीं चाहिए। कोशिश करिए कि ये फॉलो करें। ठीक है। चलिए, कुंडली किस तरीके से बनेगी बिना आपके पास कार्ड्स? संदीप जी आपके पास कार्ड्स हैं क्या? नहीं है? कौन से कार्ड जी? हाँ, बिग क्वेश्चन। लुक हियर। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप कैसे करेंगे? आपके पास कोई साधन नहीं है ना? अ, तो देखिए, ये होते हैं, अभी कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये इस तरीके से कार्ड्स होते हैं। ठीक है। ये 16 कार्ड्स होते हैं। ठीक। नहीं। ये नहीं होगा आपके पास, क्योंकि सारी हमारी जो कैलकुलेशन होती है हम इसी से करते हैं। ठीक। इनको इनको नाम क्या कहते हैं? मैं ऑनलाइन सर्च कर लूंगा अगर ऑनलाइन मिलते हैं। ऑनलाइन मिल जाएगा, amazon पे है, कुछ एक लोग दे रहे हैं, amazon पे मिल जाएगा आपको। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। हाँ जी। हाँ जी। ठीक। प्लेइंग कार्ड्स जी। हैं, उसमें जी। आपको 1 से लेके 10 तक के तो नंबर मिल जाएगा। ठीक। बिल्कुल। आपको 6 कार्ड और बनाने रहेंगे 16 कंप्लीट करने के लिए। ठीक। हाँ जी। आप हाँ उस जी। पे बना सकते हैं, आप पेपर पे लिख करके, वो शक्ल बना के नाम लिख करके आप उस पे चिपका दो। दैट इज द सही। इजिएस्ट वे विच आई कैन टेल यू। ठीक। ठीक है जी। सर मैं एक तो बात प्लेइंग, बताऊं? हाँ बताइए सर। सर ये व्हाइट वाले विजिटिंग कार्ड मिलते हैं, हाँ, उस पे उसमें बना अगर लें। ये ड्रॉ करके, हाँ यस, वो भी कर सकते। जी। प्लेन हाँ, जी। कार्ड्स है, जी। बिल्कुल। विजिटिंग कार्ड्स हैं, उस पे बना प्लेन लें। कार्ड मिलते हैं, विजिटिंग कार्ड्स प्लास्टिक हाँ। वाले, उसमें बना के फिर ये यूज कर सकते हैं। जी। जी। नहीं तो amazon पे सर्च कर लीजिएगा, मैंने अभी हाल में ही देखा था, कोई दे रहा था, amazon पे मिल जाएगा आपको। है सर अमेजोन पे, हाँ सही। है मिलते ना? हैं अमेजोन पे। 399 का है। हाँ, तो उससे आप मंगा लेना। फॉर द टाइमिंग, अगर आप नहीं मंगा रहे हो या टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, भी आपको कैलकुलेशन करने में भी टाइम है, तब तक आ भी जाएगा आपके पास। तो ये कार्ड्स की सिद्धि होती है।
ठीक, अभी सर मैं आगे ना मंत्र बताऊंगा। हाँ सर मैंने ना सब जो कार्ड्स थे उनका एक पिक्चर प्रिंट निकाला था, उसको हम्म, काट कर बनाया है मैंने। यहाँ तो मुझे सिर्फ एक 30-40 रुपए में बन गए थे सर मेरे। बन गए थे, वैसा हाँ बन जाते हैं। तो मेन चीज क्या है ना, देखिए कार्ड्स का जरूरत इसलिए है क्योंकि वो कार्ड से ही हमारी सिद्धि होती है और हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकलते हैं। कभी भी आगे भी आपको कार्ड्स को सिद्ध करना पड़ेगा। जब आपको जाप बताऊंगा, आप लोग जाप करोगे तो जाप करने के बाद वो कार्ड्स ना अपने हाथ में ले करके वापस से एक बार मंत्र बोलोगे, और आपने जो माला से जाप किया हुआ, तो ये कार्ड्स आपके सिद्ध होते हैं। ये किसी और को नहीं देना है, किसी और को नहीं छूना है, ये आपके लिए ही है। ये कोई नहीं छुएगा। मेरे घर जी में मेरी वाइफ है, वो भी नहीं छुएगी, क्योंकि ये मेरे जी हैं। इनकी सिद्धि मैं कर रहा हूं। मुझे इसका परिणाम निकालना है, इन्हीं कार्ड से निकालना है, ये और कोई नहीं छुएगा। शुद्ध रखना है, साफ रखना है, अच्छी जगह पे रखना है, भगवान जी के पास रख के छोड़ो। नहीं है, आप वापस साथ में लेके जा रहे हो, साथ में लेके रखो, लेकिन कोई और नहीं इसको टच करेगा। आपके जी पास कोई आया भी तो आप बोलोगे भाई ऊपर से बता दे भाई कितने नंबर कार्ड निकालना है। ये 16 कार्ड है, ऊपर से बता दो कौन से नंबर कार्ड निकालना है, मैं निकाल के दे रहा हूं। लेकिन आप बताओ, यू विल नॉट टच माई कार्ड्स। अभी वो किस साफ है नहीं है, वो नहा धो के आया है नहीं आया है, हो सकता है हाथ गंदा हो उसका, हो सकता है मन खराब चल रहा हो उसका। आपने कार्ड्स अपने अपने पास रखने हैं। दे विल नॉट टच जी योर कार्ड्स। आपका कार्ड कोई नहीं जी छुएगा। इट इज मैंडेट, ये ध्यान में रखिएगा। आगे ये बहुत जरूरत जी पड़ेगा आप लोग को। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कार्ड्स नहीं है, ठीक। कोई जी इंसान आपके पास आया, मैंने आपको इंडिया से फोन किया संदीप जी, और आपके पास वहां पे कार्ड्स हैं, लेकिन मेरे पास तो नहीं है। मैं तो एज अ क्लाइंट आपसे फोन करके पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि जी जी गेम का ही पूछ लिया मैंने। आप जैसे इंटरेस्टेड रहते हैं फुटबॉल में बहुत, तो दो जी टीम का पूछ लिया, मैनचेस्टर यूनाइटेड है और आर्सेनल में कौन जीतेगा। ठीक, ये पूछा है हम्म, मेरे आपसे। अब मेरे पास तो कार्ड है नहीं, जी तो आप मेरे से कैसे कैलकुलेशन करवाएंगे? तो एक ये मेथड है, आप देखिएगा ऊपर, बहुत सारे मेथड है इसी तरीके से। एक ये मेथड मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे काफी अच्छा आंसर निकलता है। ठीक है, 1 से लेके 100 तक के 4 बार उसको 4 नंबर बोलने हैं। ठीक। जी स्टेप 1, चांदनी जी हैं क्लास में? हैं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल हूँ सर। गायब मत होइएगा, मैं दोबारा आपकी बार पढ़ाने वाला नहीं हूँ, समझ नहीं लीजिएगा। नहीं सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल हाँ, यू क्लास हैव में टू अटेंड, यस। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछिएगा। हाँ, ये हूँ। जी मेथड मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया, FYI। ठीक है, ये ओके जी। मेथड समझिएगा। एक कोई क्लाइंट से 4 नंबर लेने हैं, 4 बार, 4 टाइम्स। दिस इज फॉर ऑनलाइन कस्टमर्स आपके जो आ रहे हैं, या आपसे कोई, आपका कोई रिश्तेदारी पूछ रहा है, मान लो वो दूर बैठा है, फोन पे आजकल फोन पे कर लिया उसने, वीडियो कॉल कर लिया या ऑडियो कॉल कर लिया, पूछ लिया आपसे। तो उससे क्या करना है, 1 से लेके 100 तक के 4 बार 4 नंबर निकलवाने हैं। ठीक। इवन नंबर जो होगा, दैट विल बी अ रेखा। ठीक, इवन नंबर विल बी रेखा। अरे यार कहाँ भाग रहा भाई, को मेरा रेखा ये भाग गई यहाँ। एक, ठीक, यार यार, इवन नंबर होगा तो वो रेखा होगा, ऑड नंबर होगा तो वो बिंदु होगा। ठीक। अभी जी एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट सेट, पहला सेट कैसे बना। किसी ने बोला 21, पहला 21 बोला, दूसरा 5 बोला, दूसरा तीसरा 10 बोला, और फिर 99 बोला, बराबर। 21 इज वॉट, अ ऑड नंबर। तो ऑड की फिगर क्या आ गई, बिंदु ऊपर यहां दिख रहा है सबको, बिंदु दिख रही है। 21 will denote an odd number and it will denote a zero or bindu. Again 5 is an odd number, odd even सबको मालूम है, आई होप जी ये odd even सबको मालूम होगा। ठीक है, ये
फिर नवनीत सर की भाषा में ये कोर्स की फीस में इंक्लूडेड नहीं है। ऑड इवन नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ऑड नंबर इज 21 इज एन ऑड नंबर, तो आपका बिंदु डिनोट हो गया यहां पे। पहला शक्ल आपकी बिंदु की बन गई। दूसरा 5 बोला उसने, मैंने मान लो 5 बोला, तो यहाँ पे अगेन ऑड नंबर है, फिर बिंदु बन गई। तीसरा मैंने 10 बोला, 10 इज एन इवन नंबर। देवव्रत जी समझ में आ रहा है? बुझलाम? हम्म, समझ में आया नहीं आया? नहीं आया है रोक के आया पूछ आया लेना है। ओके आया ना? ओके हाँ ठीक। 10 नंबर इज एन इवन नंबर, तो क्या बन गया यहां पे, क्या लिखा है? इवन नंबर विल बी स्टेटेड एज रेखा, तो थर्ड फिगर इज रेखा। फोर्थ नंबर 99 अगेन इज एन ऑड नंबर, क्या बन गया? बिंदु। तो यहां पे हमारी पहली शक्ल तैयार हो गई, बिंदु बिंदु रेखा बिंदु। ये फर्स्ट हमारा हाउस रेडी है। सेम वे में सेकंड सेट, फिर मैं संदीप जी ने मेरे से कहा कि भाई 4 नंबर और बताओ, दूसरा नंबर भी निकालना, दूसरी कौन सा कार्ड आएगा। तो मैंने 14, 1, 77 और 21 बोला। 14, 177 एंड 21। नाउ 14 इज अगेन व्हाट? क्या है? ऑड है कि इवन है? विनोद जी, ऑड है कि इवन है? इवन है सर। इवन है, तो यहाँ पे क्या रेखा बन गया? देखिए रेखा बन गया। रेखा रेखा बन गया सर। बाकी के तीनों देखिए ऑड हैं, और 177 एंड 21। तो बिंदु बिंदु आ गया। बिंदु बिंदु बिंदु। बिंदु। ठीक। ठीक। मैं आप लोग को ये शेयर कर लूंगा, इनफैक्ट मैं पूरी स्लाइड ही वो पीपीटी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपने किसी भी आदमी से 4 बार 4 चीजें पूछ 4 नंबर पूछ सकते हो, 4 टाइम्स 4 नंबर्स। हर बार जो ऑड होगा, ऑड नंबर विल डिनोट अ जीरो और अ बिंदु, एंड इवन नंबर विल बी अ रेखा। इस तरीके से आपकी 4 शक्लें तैयार हो जाएंगी। ठीक। अब 4 शक्ल बन गई तो बाकी कुंडली बना ही लेंगे, हमको 4 ही तो चाहिए रहती है। अभी कुंडली आपको समझाएंगे संदीप जी, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। अभी ये समझिए, ये सब रूल से कैसे आगे कुंडली बनानी जानी है, ठीक है। जी जी। अब ये देखिए एक स्थिर कुंडली का फॉर्मेट है, ठीक है। मैंने एक फॉर्मेट आप लोग को शेयर भी किया हुआ, उसका प्रिंट आउट निकाल करके रख लीजिएगा। बहुत डिटेल्ड बनाई है, कई चीजों को जोड़ करके, कई जगहों से निकाल करके उसको मैंने कंपाइल किया है। जितना मैक्सिमम मैं उसमें और इंक्लूड कर सकता था मैंने किया है। बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जो इंक्लूड नहीं कर पाया, क्योंकि फिर वो पेज बहुत बड़ा हो जाता और प्रिंट आउट लेने में बहुत दिक्कत होती। स्थिर कुंडली की ये सीक्वेंस है ना। स्थिर कुंडली जो है, ये जो स्थिर कुंडली है, सॉरी किधर भाग गया भाई, एक सेकंड। सर जैसे रेखा सेम है, मतलब अगर हम्म, सेम सेम है तो रेखा है। अभी हाँ आप, हाँ तो अभी जैसे आप बता रहे थे तो मैंने एक फार्मूला अपने मन से डाल दिया, RS मतलब राज्यसभा। हाँ। तो राज्यसभा तो हमेशा परमानेंट याद रहेगा मुझे, मैं कभी भूलूंगा ही नहीं कि RS मतलब वो, राज्यसभा रेखा सेम। हाँ रेखा अगर आपको सेम शक्ल है तो आपको हाँ रेखा देगी, विपरीत शक्ल है तो बिंदु देगी। ठीक है, ऑपोजिशन है तो बिंदु आ गया। ठीक। अपोजिशन ऑफ। अब ये आपने, ये आपकी स्थिर कुंडली है। अब इस स्थिर कुंडली जो है ये शकुन पंथ की है। ठीक। इस तरीके से हमारे पास 7 पंक्त हैं, जिनमें अलग अलग चीजों की कैलकुलेशन होती है, अलग अलग चीजों के आंसर्स निकलते हैं। हमने क्या पढ़ा है? हमने यही पढ़ा है, शकुन पंथ पढ़ी है। सबको रमल में यही पढ़ाया गया है। इसके ये सब अलावा 6 और हैं। शकुन पंथ कैसे शकुन पंथ उसका नाम है। नाम। ठीक, उसका नाम है शकुन पंथ। अब इस तरीके से हमारे और भी वो हैं कैलकुलेशंस हैं, जिनसे आपके और तरीके की आंसर्स निकाले जाते हैं। उनके नाम मैं आपको बताता हूं अभी, एक सेकंड। शकुन, शकुन का पंक्ति ये कर रहे हैं, फिर अ ब द ह क्रम है। ठीक।
फिर अ ब ज व क्रम है, फिर मिजाज क्रम है, हरफा क्रम है, असह क्रम है, असह, हुक्मा क्रम है। सारे उर्दू नाम है, फारसी है, रादर उर्दू नहीं है, ये फारसी है। अर्ज क्रम है, मियाद मियाद क्रम है, और मुसल्सल क्रम है। ये 7 क्रम हैं। हर क्रम में जो ये सीक्वेंस आप देख रहे हैं कि पहले घर में ये लयहान की शक्ल बनी है, बिंदु रेखा रेखा रेखा, बिंदु रेखा रेखा आप देख रहे हैं, ये शकुन क्रम में आती है या शकुन पथ में आती है। अब अ व द ह क्रम में इस जगह पे जो है वो यही शक्ल है, लेकिन आपकी दूसरे घर पे यहां पे जैसे रेखा बिंदु है, उसमें क्या है, वहां पर रेखा बिंदु रेखा रेखा है। आपकी स्थिर कुंडली ही पलट गई। रेखा बिंदु रेखा रेखा यहां पे देखिए कहां पे आ रही है, रेखा बिंदु रेखा रेखा कहां पे आ रही है, रेखा बिंदु हुमरा। अब हुमरा की शक्ल जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ गई। आपका पूरी कुंडली ही चेंज हो गई। इस तरीके से 7 तरीके की कुंडलियां हैं। हमने क्या पढ़ा है, शकुन क्रम पढ़ा है, जो कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि शकुन क्रम जो होता है, इससे आप सब तरीके के सवालों के जवाब दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके लिए वो पर्टिकुलर क्रम ही यूज किया था। अब चोरी का है तो मिजाज क्रम ही यूज किया जाएगा उसके लिए। अगर चोरी का सवाल करना है तो चोरी का सवाल आप इससे भी देख सकते हैं कि चोरी हुई है कि नहीं। लेकिन अगर आपको क्या करना है भाई, अगर आपको पर्टिकुलरली सिर्फ चोरी के लिए और ज्यादा एनालिसिस करके आपको अच्छा जवाब देना है, तो उसके लिए मिजाज क्रम ही यूज करना चाहिए। उसमें आपकी ये पूरी कुंडली जो है वो चेंज हो जाती है, स्थिर कुंडली चेंज हो जाती है। फिलहाल के लिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो मैं खुद नहीं जानता हूं, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं। मुझे इतना पता चला है कि ये होता है, अभी मैं खुद पढ़ रहा हूँ कि उसको कैसे डिसाइफर करते हैं, हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे क्वेश्चन का उसका आंसर निकलता है, वो मैं खुद पढ़ रहा हूँ। मैं वो आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता है। मुझे जो आता है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो शकुन क्रम जो है, इससे हम हर तरीके के सवाल के जवाब दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे सवाल नहीं दे सकते। सारे सवाल आप इससे दे सकते हैं, किसी भी तरीके का सवाल है आप इससे दे सकते हैं। आप लोग की जानकारी के लिए बता दिया है कि इसी तरीके से 6 और हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहां पर रेलेवेंस में आप लोग को बता रहा हूं, शिव पुराण में जो लिखा हुआ है, 8 की जो इमेज है, 8 का जो नंबर है, जिसको हम लोग हमेशा गाली बकते रहते हैं कि शनि का नंबर है और जिंदगी बर्बाद कर देता है। सब यहाँ पे न्यूमरोलॉजी पढ़े हुए हैं, यही सुनने आया है सबको। आप लोग की जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि बिना शनि के कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। अगर शनि आपके फेवर में नहीं आएगा या आप उसको फेवर में नहीं लेके आएंगे, तो आपको उपलब्धि भी नहीं मिलेगी। शनि खराब नहीं है। शनि इसलिए खराब लोग बना देते हैं उसको, क्योंकि काम बहुत करवाता है, मेहनत बहुत करवाता है, सही काम करवाता है, इसलिए शनि खराब हो गया। कि हमको तो सब चीज सिंपल चाहिए ना, आसानी से मिल जाए, सब चीज आराम से मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन शनि मेहनत कराता है, और मेहनत करा के रिजल्ट भी बहुत अच्छे देता है। तो बिना शनि के कुछ प्राप्त भी नहीं होगा, ये सब लोग अपने जहन में बिठा लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। बिना शनि के कुछ नहीं मिलना है। यहां पे भी देखिए क्या है, 8 शक्लें हैं। पहली क्या है, शर्व, भाव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये 8 नाम हैं शिव के। भोले बाबा के ये 8 नाम हैं, और ये 8 इमेज जो हैं हमारी, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं 8 से 64 बनते हैं, 64, जो कि 64 भैरव के रूप हैं, और 64 ही योगनियां भी हैं। 64 भैरव के रूप हैं, 64 योगिनी भी हैं। सेम वे में
इनका रेलेवेंस भी देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जीवात्मा, सूर्य और चंद्र, इन्हीं से पूरी रमल की गणना हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार तो एलिमेंट अभी हम आगे यूज करेंगे ही करेंगे। सूर्य क्यों आ गया? सूर्य आ गया, सुबह काम करो, सुबह निकालो, सुबह प्रिडिक्शन करो, सूर्य नाड़ी में करो। चंद्र, अमावस, पूर्णिमा और आकाश इसलिए नहीं लिया जाता है किसी जगह पे, क्योंकि वो सब ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में ही सब चीज जुड़ी हुई है, उसी में ही समाई हुई है। इसलिए आकाश को यहां पे रखा गया है, जो कि ब्रह्मांड को डिनोट करता है। क्लियर है यहां तक कि कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। बाउंसर तो नहीं हो रहा है? हैवी हो रहा है ज्यादा? 1.5 घंटे हो गए, सब लोग परेशान हो रहे हैं, और कितनी देर पढ़ाएंगे, खाना भी खाना है। नहीं ऐसा तो नहीं है, जीवात्मा यहाँ लेकिन पे अच्छा हम लग रहा है स्वयं कि हो कुछ गए नया सर। है। हाँ जी, जीवात्मा तो जीवात्मा स्वयं हो गए हम। स्वयं हो गए। हाँ ठीक। तो सारी चीजें सम्मिलित हैं रमल में। रमल की सारी कैलकुलेशन इन्हीं पे ही बेस्ड है। अब आ जाइए वाक्य सिद्धि मंत्र। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। नहीं तो मैं वैसे भी शेयर करूंगा, ये आप लोग को ये स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूंगा इस स्लाइड को। आपने ये ऊपर के 3 ये मंत्र है। पहला मंत्र है ओम नमो भगवती कुष्मांडनी देवी सर्व कार्य प्रसादनी सर्व शाकुन निमित्त प्रकाशनी एहि एहि वरदे हिली हिली मातांगनी सत्यम सत्यम ब्रूहि स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम साम सदा शिवाय नमः। तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवती कुष्मांडनी सर्व कार्य प्रसादनी सर्व निमित्त प्रकाशिनी एहि एहि त्वर त्वर वरम देहि देहि लिहि लिहि मातांगनी सत्यम ब्रूहि ब्रूहि स्वाहा। अब मंत्र बड़ा है। हम लोग करते क्या है, हमने ये तीनों मंत्र कर सकते हैं, आप इनमें से कोई भी मंत्र उठा सकते हैं। हम लोग करते क्या है, हम लोग छोटा मंत्र पकड़ते हैं। सबसे छोटा क्या है? बड़े मंत्र पे कोई नहीं जाना चाहता है, इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा, ये दिमाग में आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र सबसे नीचे वाला है, जो कि मुझे उर्दू की किताब तक के में मिला है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। एक उर्दू की किताब में ये मंत्र मेंशन था, लिखा उर्दू में ही था। जब वो ट्रांसलेट हुई तो समझ में आया कि अरे ये तो मंत्र लिखा हुआ था। अब वो उर्दू की किताब 1700 कुछ में लिखी गई है, चिथड़ों में है मेरे पास। एकदम कुछ जगह तो दीमक खा गई है, कुछ जगह में तो पढ़ने में नहीं आ रहा क्या लिखा है। उसमें भी ये मंत्र लिखा हुआ था। तो ये इस मंत्र की आप इंपॉर्टेंस समझिए क्या है। ठीक, हमने करना क्या है, ये मंत्र हमने दिन भर में एक माला जाप करना ही है। इट इज कंपल्सरी। इन तीनों में से आप कोई भी मंत्र पकड़ लीजिए। आपको छोटा मंत्र करना है छोटा मंत्र करिए, लंबा वाला करना है लंबा करिए, लेकिन मंत्र साधना करनी है। दिस इज कंपल्सरी एंड कंपल्सरी एंड कंपल्सरी। इसमें कोई वेरिएंस नहीं है, कहीं कोई शॉर्टकट नहीं है। दिस यू हैव टू डू। जितना मंत्र साधना करते जाएंगे उतने अच्छे आपके प्रेडिक्शंस होते जाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चीज याद रखिएगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रेडिक्शंस। सर थर्ड वाले में कुष्मांडिनी होगा कि कुष्यांडिनी होगा? हाँ कुष्मांडनी है, सॉरी वो मेरे लिखने में हाँ गलती हो गई है। इसीलिए मैंने उसको हाँ नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। मैं इसको अभी का अभी कर देता हूं, जिससे कि बाद में गड़बड़ी ना हो। फर्क देखिए, फर्क क्या है। ऊपर कुष्मांडनी देवी लगा है, यहाँ पे कुष्मांडनी ही मेंशन्ड है। भगवती बाकी सब सेम है।
यहां पे एंडिंग उसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, दैट इज ऑल। मंत्र का मतलब, भाव सब सेम है। अब इन तीनों मंत्र में से कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। मैं जो करता हूं, मैं नीचे वाला जो सबसे मंत्र है मैं इसको करता हूं। आपको 108 ये करना 108 है। बार ना। अब आप 108 भी कर सकते हैं, एक माला भी कर सकते हैं। आपको 10 माला करनी है, आप 10 माला भी कर सकते हैं। इट इज अप टू यू, अप टू योर कैपेसिटी, कि आपकी कैपेसिटी क्या है। एक ये इतना लंबा मंत्र जो है एक माला करने में, आप जहां आपको कंठस्थ हो गया, आपको याद हो गया, तो मुश्किल से आपको एक माला करने में 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 मिनट्स। लॉन्ग मंत्र विल टेक 10 मिनट्स, शॉर्टर मंत्र विल टेक 8 मिनट्स। ज्यादा फर्क नहीं है, बट तो सर चॉइस इज योर्स। ग्रुप में सर एक बार ना, जैसे आपने प्रोनाउंस किया, एक बार वॉइस वाला आप डालिए सर, डाल क्योंकि देंगे, उससे ना डाल देंगे, प्रोनाउंसिएशन में हेल्प हो जाएगा। डाल देंगे, डाल देंगे। दोनों और दोनों मंत्रों का डाल दूंगा मैं, दोनों और मंत्रों का डाल दूंगा। और सर आपने इसमें, उच्चारण, हाँ हाँ सर, आपने इसमें वो एक करेक्शन किया ना, तो वो सर्व कार्य भी करेक्शन कर लो थर्ड वाले में, ऊपर से नीचे कॉपी, वो भी थोड़ा दुश्मन नहीं, सर्व कार्य य हो गया है। सर्व कार्य, कार्य कार्य का वो, इसको सर्व कार्य नीचे अच्छा ये, करेक्शन हाँ हाँ करके। हाँ हाँ। नहीं भाई मेरी टाइपिंग एरर है, नहीं, हिंदी ओके टाइपिंग बड़ी सर, मुश्किल से आती है हमको। नहीं सर, इट्स नॉर्मल, वो होता है, लेकिन ये ध्यान गया तो मैंने सोचा कि वो भी एक अच्छा हो नहीं नहीं, जाए। ठीक किया, अरे एकदम सही किया सर, एकदम सही किया, बराबर, और सर एकदम सही किया। मेरे को जहां तक मैं मंत्र प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ओम नमो भगवती कुष्मांडिनी सर्व कार्य प्रसादिनी सर्व निमित्त प्रकाशिनी एहिम एहिम त्वरम त्वरम वरम देहिम देहिम लिहिम लिहिम। नहीं नहीं आपका नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं आएगा क्या? त्वर है, त्वर है, त्वर है, त्वरम नहीं है, त्वर है। अच्छा वरम देही, वरम है, अच्छा वरम देही, देही लिही, लिही, दो बार जो लिही के आगे टू लिखा हुआ है, हाँ मतलब आपने दो बार वो बोलनी है। हाँ, ठीक है, ओके ठीक, त्वर है, इट इज त्वर, त्वरम नहीं है, त्वर है। ओके। ठीक। प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान रखिएगा। गलती सबसे ज्यादा हम लोग यहीं पे करते हैं प्रोनाउंसिएशन में। मंत्र का प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, सही होना। मीन्स थर्ड मंत्र इज मोर पावरफुल देन अबव टू। यस, यस। नहीं नहीं, ऑल ऑल आर पावरफुल, ऐसा नहीं है। ऑल आर पावरफुल, ऑल आर इक्वली गुड। द पॉइंट बीइंग, आपको कौन सा मंत्र अट्रैक्ट करता है। मंत्र आपको खींचता है अपनी तरफ, ठीक। वो आपने डिसाइड करना है। जब आप तीनों सामने रखेंगे ना, आपको अपने आप आवाज अंदर से आएगी कि मुझे ये वाला मंत्र करना है, आप वो मंत्र करिए। इट इज योर चॉइस, ठीक। मंत्र का अर्थ, जो लंबा वाला मंत्र है उसका अर्थ मैंने लिखा हुआ है, सम्मिलित पूरा है। पीछे जो मंत्र दिया हुआ है, इसमें जो हमको अभी तक के स्क्रिप्चर्स में मिला है, जो कि हमने किताबें अभी तक के पढ़ी हैं, साम सदा शिवाय नमः ही है। कहीं पे भी ह्रीम नहीं है, कहीं पे भी ह्रीम का शब्द मंत्र जो है कहीं पे भी मुझे पढ़ने में नहीं मिला, ठीक। अब यहां पे आपको मंत्र का रेलेवेंस बता दूं कि ह्रीम करता क्या है, ह्रीम यहां पे क्यों जोड़ा गया है। ह्रीम माता का मंत्र है, पहली चीज, ठीक। दूसरी चीज, ह्रीम शब्द जो है ये डिटैचमेंट देता है। डिटैचमेंट समझ लें आप लोग, विरक्ति। विरक्ति क्यों जरूरी है, हम मंत्र की जाप क्यों कर रहे हैं जिसमें विरक्ति मिले हमको। हेमल जी ध्यान दीजिएगा, विरक्ति इसलिए क्योंकि जब आप अपने लड़के का क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे ना, तो आप उसको एज एन इंडिविजुअल पर्सन देखें, अपने संतान की तरह ना देखें। अगर आपका संतान का भाव आ गया तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। एक डॉक्टर भी अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं करता है।
ह्रीम शब्द करता क्या? डिटैच करता है। इट विल डिटैच यू फ्रॉम एवरीथिंग। साधना में इसलिए जरूरी है कि हम डिटैच होकर के करें कि कल की तारीख में अगर हमको किसी का प्रिडिक्शन निकालनी है तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। वो मेरे पास एज अ क्लाइंट आया है, हम अपनी विद्या से उसका उत्तर देंगे। हम बायस नहीं होंगे, हम मोटिवेटेड नहीं हो जाएंगे कि अरे नहीं यार ये तो हमारा दोस्त है, या तो ये हमारा रिश्तेदार है, या तो हमारी संतान है, या हमारा बेटा है, या हमारी बेटी है, या हमारी वाइफ है, या हमारे पिता है, हमारी माता है। हमको डिटैच करके रखता है। डिटैचमेंट बहुत जरूरी है रमल के लिए। अगर आप डिटैच होकर के नहीं निकालेंगे तो आपका आंसर सही नहीं निकलेगा। इसलिए ह्रीम शब्द का वहां पे उपयोग किया गया, इसीलिए लगाया गया है। वरना आप सब जगह पढ़ेंगे, आपको किसी भी ग्रंथ उठा लीजिए, आपको साम सदा शिवाय नमः ही मिलेगा, जी ह्रीम नहीं मिलेगा। जी ये डेवलप किया गया है, ये गुरुओं से फॉरवर्डेड है। मंत्र की लीनिएज होती है, ये लीनिएज से आ रहा है। मुझे नहीं मालूम है लीनिएज कहाँ से आई है, बट मुझे भी यही मंत्र दिया गया था। जब मैंने रमल सीखा था तो मुझे भी यही मंत्र दिया गया था। मैंने वो आगे पढ़ा, मैंने इसको सिद्ध किया। 5 लाख से ऊपर हो चुका है मेरा, मुझे तो अब गिनती भी नहीं मालूम कितना हो गया है। फिर मुझे 1 सेकंड होल्ड कीजिए। ठीक है, तो ह्रीम शब्द का इसलिए इस्तेमाल वहां पे किया गया कि डिटैचमेंट हो आपको। मैं क्या करता हूं, मैंने ये मंत्र सिद्ध किया, मैंने नीचे वाला मंत्र जब मुझे मिला तो मैंने उस पे सिद्धि चालू कर दी। अभी मेरी बहुत ज्यादा सिद्धि नहीं हुई है उस पे, मेरे ख्याल से 25-30 हजार हो चुके होंगे। मैं लेकिन कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं उस पे लगाऊं। आपका अपना चॉइस है, आपने कौन सा मंत्र पकड़ना है। ठीक, इस मंत्र का यहाँ पे इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, इसको सब लोग पढ़िए। ओम नमो भगवती कुष्मांडनी। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं जो ज्ञान बुद्धि की अधिष्ठी है, सर्वकार प्रसादिनी, सर्वनिमित्त प्रकाशिनी। हे देवी, जो सभी कार्यों को सफल करती हो और हर परिस्थिति में प्रकाश प्रदान करती हो। एहि एहि त्वर त्वर, हे देवी जल्दी आओ। वरम देहि देहि, लिहि लिहि, हे देवी वरदान दो, वरदान दो। मातांगनी सत्यम ब्रूहि ब्रूहि, हे मातांगनी सत्य बोलो। स्वाहा, यह मंत्र को समाप्त करने का एक शब्द है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन व्हाट द मंत्र इज सेइंग टू यू, what you are asking from the mantra, what you are asking from the देवी, कि हमको ये सिद्धि दो। इसलिए वाक्य सिद्धि मंत्र इसको कहा गया है। ठीक, आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अब ओवरलोड हो जाएगा सबको, 2 घंटे होने आ रहे हैं। कल हम लोग 8 बजे फिर से रिज्यूम करेंगे यहीं से। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अभी तक के जो पढ़ा है, जो लिखा है आपने, जो समझा है, अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप पे डालिएगा, नहीं तो कल क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा। किसी का अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट अप करिए। एक बात पूछनी है आपसे। पूछिए पूछिए पूछिए। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली बोला है कि जो शनि इंपॉर्टेंट होता है ना, उसके में सक्सेस नहीं मिलती, तो यूजली शनि की ड्यूरेशन क्या होती है जब इसका रगड़ा लगता है शनि का? शनि का ड्यूरेशन तो अलग अलग फेजेस होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कई सारे फेजेस होते हैं उसके। 7.5 भी आती है, ढैया भी आती है, महादशा भी आती है, बहुत सारी चीजें हैं। आपने करना क्या है, आपने क्या करना है? क्योंकि आपने, मैं अपने पे डिपेंड करता हूँ। हाँ करीबन बताइए बताइए। 17.5 से शुरू हुआ, एज ऑफ हाँ 17.5 से, ठीक है।
अब तकरीबन हाँ 33-34 हो गए, तो 7-6 कितने 10 14-15 साल हो गए। तो 14-15 साल से तकरीबन तकरीबन रगड़ा लग रहा है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ अभी कितना और रगड़ा लग सकता है। आपको एस्ट्रोलॉजर ने किसी ने बताया है कि आपके साढ़े साथी चल रही है अभी? नहीं नहीं। तो आप कैसे उस चीज को वो कर रहे हो कि मेरी साढ़े साथी चल रही है? नहीं, मैं ऐसे 7.5 ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ जनरली जैसे शनि से रूल हो रहा हूँ ना, 17 नंबर है, हाँ 17 कोई सेटिंग से। बात नहीं, कोई बात तो नहीं। इसलिए देख रहा हूँ चलिए 17.5 साल का इसी जब इसी फर्स्ट इसी टाइम। के साथ पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 जून 1991। 18 जून उन्नीस सौ नहीं, सतारह इक्यानवे सतारह सत्रह 17 अच्छा 17 17 जून 91। 1991। जी जी। हमारे यहाँ तमाम सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं, बताइए सर, कौन बताएगा? सर ये तो 17th बॉर्न है ना, यानी कि किंग नंबर 7 किंग नंबर 8 है, तो शनि रूल्ड तो है ही। हाँ ठीक शनि है ना, रूल्ड तो है। मतलब शनि कितनी रूल्ड हो है तो गई? बहुत सारे शनि की पॉजिटिव्स भी हैं, यस यस। और शनि तो बहुत ही कुछ देते हैं, उनको तो सिर्फ साधना आना चाहिए, वो तो बस भर भर के देते हैं। एकदम आपने सही बात कही। नाउ आपकी जानकारी के लिए बता दूं संदीप जी, आप 34 साल के जो हो रहे हैं, जी अब आपका शनि जो है वो 20% काम करेगा, और 7 नंबर जो है केतु का जो नंबर है, जी जी आज आप यहाँ पे बैठे हैं शायद उसी वजह से बैठे हैं, क्योंकि केतु का नंबर आपका एक्टिव हो चुका है। अब आप जी जी। आध्यात्म की तरफ बहुत भागेंगे। ठीक। इंट्यूशन पावर भी तो सॉलिड होगी, 1-7 है यस। इसमें। और 7 सर आने की डबल आध्यात्म की तरफ 7, जैसे ही आएंगे ना, डबल वैसे 7 हो कष्ट रहा है। कटने शुरू हो जाएंगे। जी, आपके कष्ट कटेंगे और आपको बहुत अच्छी उपलब्धियां भी मिलेंगी, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 8 और 7 का कॉम्बिनेशन है, कोई खराब कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे हम इसको, नेचुरल बढ़िया हीलर, है। तो 16-17 जी साल हो गए इसी होप से हैं। नेचुरल हीलर। चलो, कोई बात नहीं, कोई नेक्स्ट बात डेट बेटर आएगा, टुमारो बेटर, इसी होप के यस साथ चल रहा हूँ अभी तो। यस। ये और ये समझिएगा, शनि बाबा बहुत कुछ दे के जाते हैं, बहुत कुछ देते हैं, उनके बगैर कुछ अभी मिलता तो भी नहीं रगड़ा है। लगा रहे हैं जी। हाँ वो ये मेहनत करवाएंगे आपसे, मेहनत तो करवाएंगे, वो तो उनका काम है, वो तो उनका काम है मेहनत करवाना, और मेहनत करना आपका सर, काम है। और जब आप मेहनत ईमानदारी से करेंगे तो मेहनत फल के करें, मिलता रगड़ा है। लग रहा ईमानदारी से है, मेहनत करें। लग रहा है, स्टेबिलिटी मनी उससे डर लग देगा रहा ना है। शनि देव, जाएगा नहीं, एक बार आएगा तो वो। हेमल जी बताइए, अरे अनम्यूट करके बोलिए, हाथ रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, बताइए सर। ये संयोग जो 8 और 7 है, वो यहाँ पे भी है 8 और 7। आप देखिए। 26 में 1974, हाँ 7, और साधना तो डेफिनेटली उसके बिना तो मेरा दिन शुरू नहीं होता है। और नहीं, एक चीज तो मैंने देखी है, हाँ, उनके 33 उन 33.5 साल की एज तक ना कभी मैं मंदिर नहीं था गया, गया हूँ हम्म, गिनती के टाइम। हम्म, तो और सर, सडनली हुआ है, मंदिर की तरफ जाना शुरू हुआ है, और तो वो क्योंकि भी मेरे 7 मेरे नंबर को नहीं पता एक्टिव क्या हुआ हुआ। है इनका, 7 नंबर 7 एक्टिव हुआ नंबर है। हाँ अब 7 चालू हो गया तो सब, अब आप जाओगे उस तरफ, आप यहाँ बैठे हो इसी वजह से बैठे हो, इसी वजह से ही बैठे हो। और सर एक चीज, आप हाँ, और सर आप हाँ, आपका आपके में तो 2 भी होगा, वो सीलिंग का इश्यू है, तो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन होगा। सॉरी। पीली टी शर्ट वाले सर जो बैठे हैं उनका। अच्छा मैं मेरी बात कर रहा हूँ। यस। हाँ, ये पापा जहाँ पे जो अकाउंट लिखते हैं ना, वहाँ पे मैं आया हूँ। फिर भी वो 2-8 का कॉम्बिनेशन होगा आप पे और पापा में, दोनों में से। अच्छा हाँ, तो चलिए खैर खैर, ये तो न्यूमरोलॉजी का एस्पेक्ट हो गया। तो कुल मिला के संदीप जी, आप एकदम टेंशन मत लीजिएगा, हाँ, समय चेंज होने का टाइम आ गया है। आप शायद इसी वजह से बैठे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे तमाम सारे ज्ञानी लोग हैं हमारे साथ, तो कम्युनिकेशन इसीलिए चालू हुआ है। ठीक है, इसलिए डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, ऑल विल बी वेल। और सर ठीक है, खाली मैं एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा। बताइए। उसमें सर आपकी राय भी अगर उसमें जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा, कि 7 नंबर है ना, 7 नंबर, जी कि आदमी डिटेच करेगा ना, यानी कि किसी चीज के पीछे भागेगा तो उसको नहीं मिलेगी। एक बार उसको उसने छोड़ दिया, समझो कोई पैसा मार के गया समझो, हम्म, तो बोलेगा ना चल आएगा तो आएगा, मरने दे, तो वो
अपने आप आ जाता है। ये छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो अरे यार आज मेरे को सेव पूरी खाना है, चलो एग्जांपल, वो सेव पूरी के पीछे भागेगा ना, वो उसको उतना, लेकिन यार चलो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं। सर तो हमको क्या बता रहे हो सर, मैं खुद 7 और 7 हूँ। हाँ, अरे बाप रे। सात वाली मैं भी हूँ, सर 3 ये और सही है। 7। मेरा 7 और 7 का ही कॉम्बिनेशन है। हाँ तो सर ये सही होता है कि मैं उसके लिए बराबर है, एकदम सही कह रहे हो आप, एकदम सही कह रहे हो। सर ये क्लास से आपको ये पूरे वर्ल्ड में बूम होने वाले हैं। आप लिख लिए सर। अभी तो क्या मैं तो सर? 7 और 7 वाला आदमी हूँ, तो ये तो हमारे तो जीवन ही इसी तरीके से चला है। चलिए अच्छा। खैर, एनीवेज अभी सबका टाइम अपन ज्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। कल 8 बजे सब लोग आइएगा। कल से फिर से यहीं से जहाँ से ड्रॉप किया है वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। सर क्लासेस थैंक सैटरडे यू संडे सर। होंगी कि फ्राइडे सैटरडे होगी? अच्छा हाँ, ये आप लोग बता दीजिए, फ्राइडे सैटरडे करना चाहते हैं कि सैटरडे संडे करना चाहते हैं। जैसा फ्राइडे से। कि मैं काम करता हूं, मैं एक पोल डाल दूंगा, आप लोग जो मेजोरिटी होगा विल गो विद दैट, ठीक है। फ्राइडे के लिए मैं थोड़ा सा वो रहता भी हूँ, क्योंकि मैं फ्राइडे लौट के आता हूँ, तो मेरे को आते सर आते सैटरडे 7 संडे, साढ़े 7 हो सैटरडे जाता है। संडे, आप लोग, मैं सैटरडे पोल डाल संडे दूंगा, को। ग्रुप पे डाल दूंगा, तो एज पर जो भी आप लोग का डिसीजन रहेगा उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्राइडे भी बोलोगे तो फ्राइडे करूंगा, नहीं तो सैटरडे संडे रहेगा। टाइमिंग विल बी फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स ओनली, ठीक है, क्योंकि मैं उससे पहले कर नहीं सकता, मेरा जॉब रहता है, तो आई कैन नॉट डू इट, ठीक है। मेरे साथ तो भी मेरे यही को प्रॉब्लम टाइम है लग सर, जाता है, सैटरडे हाँ। तक मेरा 6 दिन का जॉब है, एक हाँ संडे हाँ एटलीस्ट। सर हाँ, एब्सोल्युटली। साथ में आपका मंत्र वाला भी कुछ ज्ञान दे देना बीच में, क्योंकि योर स्पीच इज वेरी, पावरफुल। आपकी सर आवाज है। साधक, सर साधक रहे हैं सर, आज भी वही करते हैं। बाकी एक मंत्र साधना का ग्रुप बनाया हुआ है, उस पे कुछ थोड़ा बहुत जो जानकारी है हमको, हम शेयर भी करते हैं। तो जी वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। जी अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं किया है कर लिया है तो उस पे थोड़ा बहुत जो ज्ञान आता रहता है सर देता रहता हूँ, ठीक है। उसको फॉलो करिएगा, तो बाकी परमात्मा तो ऊपर बैठे ही हैं, सर ग्रुप में भला डाल दीजिए करेंगे। ना, मुझे भी वो मंत्र मैं अभी साधना मैं का। मैं डाल देता हूँ सर, अभी डाल देता हूँ, ठीक है सर। सर आज का एक क्लास बात यहीं पे बोलनी एंड थी, करते हैं। बताइए बताइए मैम, इन सबको बोलिए। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ सर, क्योंकि कोई भी गुरु इतने अच्छे से नहीं पढ़ाते, वो सही गुरु के पास आए हुए हैं। क्योंकि बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, हमने जो क्लासेस किए हैं उसमें से इतना डिटेल कोई नहीं पढ़ाता है। हालांकि जो मंत्र है वो भी हम लोगों ने ढूंढा हुआ है, वो भी बुक्स हाँ, में से, वो भी किसी ने बोला नहीं है। बोला नहीं है, एकदम सही हाँ, कह रही हैं पल्लवी उसकी जी। बहुत बहुत मेहनत बचने वाली है इन सब लोगों की जो आपके पास आए हुए हैं। हाँ, ये रिसर्च हम लोग की अभी भी चलती है, अभी भी बहुत एक मेजर काम हम लोग कर रहे हैं अभी भी। अभी हम लोग खुद श्योर नहीं है इस चीज पे, अब उस पे हम आगे आपसे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। एक बार अगर हम लोग ने उस पे वो कर लिया, तो आंसर समझिए कि हर बार सही निकलने के चांसेस विल गो अप टू 90%। प्लीज शेयर इतना करिएगा सटीक हम लोग निकल के के साथ आएगा। भी। मैम हम लोग खुद पहले समझ लें, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक किसी को बोलने से कोई फायदा नहीं है, सर है ना। आप जिसके शरणों में बैठे पीछे लगा के, वो तो दे ही देंगे आपको पक्का 110%। बस परमात्मा की कृपा रही तो जरूर होगा सर, जरूर होगा। बाकी जैसे पता चलेगा, ये मेरा वादा है कि आप लोग से शेयर जरूर करूंगा, जैसे ही मैं खुद क्लियर हो जाऊंगा या पल्लवी जी खुद क्लियर हो गई इस चीज पे, तो हम लोग इसको आपको जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। आज का लॉट्स ऑफ सेशन ग्रेटिट्यूड यहीं पे सर। मैं बंद करता हूँ।